राधे राधे, कैसे हो आप लोग। ये एक्सरसाइज हमारी 7.10 है जिसमें हम प्रॉपर्टी की हेल्प से इंटीग्रेट करना सीखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगाओ, ठीक है, लेकिन आप लगाना सीखना ज़रूरी है क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो बिना प्रॉपर्टीज़ के करने बैठोगे ना, काफ़ी टाइम आपका उसमें निकल जाएगा और पेपर में हमारे पास लिमिटेड ही टाइम ही होता है। तो इस एक्सरसाइज में हम प्रॉपर्टीज़ से सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें सारी प्रॉपर्टीज़ याद हो जाए और हम काफ़ी जो क्वेश्चंस देखने में हार्ड लगते हैं कई बार प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। पहला प्रॉपर्टी क्या है, पी नोट। तो पी नोट क्या कहता है हमसे, अगर आपको इंटीग्रेट करना हो किसी फंक्शन को, एफ ऑफ एक्स हमारे कोई भी फंक्शन हो सकता है ए से बी, तो उसको आप ले सकते हो ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। तो यहाँ पे किया क्या है इन्होंने, फंक्शन क्या किया मैंने हमारे पास एफ ऑफ एक्स जिसको हमें इंटीग्रेट करना है ए से बी तक। इन्होंने किया क्या है, एक्स को मान लिया है टी, यस और नो, एक्स को टी मान लिया है। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड डी एक्स इज इक्वल टू डी टी रहेगा, इसमें पुट कर दो। अगर आप अब ए पे चेक करोगे तो टी की वैल्यू ए मिलेगी, बी पे चेक करोगे तो टी की वैल्यू बी मिलेगी, ए से बी रहने वाला लिमिट है ना। तो यहाँ से डी जहाँ पे एक्स हो वहाँ पे आपको टी पुट करना पड़ेगा, तो एफ ऑफ टी आ गया और डी एक्स की वैल्यू डी टी है। देखो इक्वल आया कि नहीं आया, ये इसके इक्वल आ गया है ना। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, आसान सी प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आपको इंटीग्रेट करना है ए से बी किसी फंक्शन को, ठीक है, आपको इंटीग्रेट करना है किसी फंक्शन को ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो वो इक्वल होगा अगर आप उसके अपर लिमिट और लिमिट लोअर लिमिट को चेंज कर देते हो, इंटरचेंज कर देते हो, बी टू ए कर देते हो एफ ऑफ एक्स डी एक्स के, जब उसे आप माइनस से एक मल्टीप्लाई कर दोगे ये इक्वल होंगे। अगर आपको चेक करना है तो चेक भी कर सकते हो। एफ ऑफ एक्स को कोई एक फंक्शन मान लो एक्स मान लो, इसको इजी करने के लिए एक्स मान लो। ये हमारा फंक्शन क्या है, हमारा एक्स है। ए मान लो कुछ भी, वन मान लो, ए हमारा वन है, बी हमारा टू मान लो, तो यहाँ पे बी नीचे टू हो जाएगा, ऊपर ए हमारा वन है। अब इंटीग्रेट कर लो इसे और चेक कर लो, वेरीफाई कर लो कि ये सही है कि नहीं, सॉरी ये वाले सही है कि नहीं। अगर सही नहीं हो तो बताना कमेंट बॉक्स में कि भैया प्रॉपर्टी गलत है, मेरा आंसर सेम नहीं आ रहा। अब बात करते हैं P2 की, हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 P2। P2 क्या बोलता है हमसे, अगर आपको इंटीग्रेट करने को कहा जाए किसी एक फंक्शन को, मान लो ए टू बी, ए हम मान लेते हैं 1 और बी मान लेते हैं हम 3, कोई फंक्शन ले लो आप, चलो एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ये इक्वल होगा। देखो मैंने क्या कहा अभी, आपको इंटीग्रेट करना है 1 से 3, ये 1 से हमें 3 इंटीग्रेट करना है, बीच में कहीं पे 2 आ रहा होगा है ना। तो मैं चाहूँ तो मैं इंटीग्रेट यहाँ से यहाँ तक भी कर सकता हूँ और फिर प्लस करके प्लस इंटीग्रेट यहाँ से यहाँ तक, या मैं बोलना चाहूँ इसको, मैं लिख सकता हूँ 1 से इंटीग्रेशन 1 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 1 से 2 कर लिया, फिर हम 2 से 3 जाएंगे, तो इंटीग्रेशन 2 से 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, छोटी सी बात है ये, वेरीफाई करना चाहो 2 मिनट लगेगा वेरीफाई करने में, कोई भी एक फंक्शन ले लो जो आपको अच्छा लगे और ये चेक कर लो। ठीक है, फिर प्रॉपर्टी नंबर 4 P3 क्या बोलती है हमसे, P3 क्या बोलती है, P3 छोटी सी बात बोलती है और ये P3 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं ज़्यादातर में यही अप्लाई होने वाला है, या ये बोल लो P3 या P4 बोल लो, दोनों सेम ही है वैसे। P3 क्या बोलता है, अगर आपको इंटीग्रेट करना है किसी फंक्शन को ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, कोई फंक्शन है हमारे पास, उसको आप लिख सकते हो क्या, ए टू बी, जहाँ पे भी एक्स होगा ना वहाँ पे आप फंक्शन में जहाँ पे भी एक्स होगा वहाँ पे अपर लिमिट मतलब बी प्लस लोअर लिमिट मतलब ए माइनस एक्स कर दो, मतलब बी प्लस ए माइनस एक्स कर दो, वो इक्वल होगा, दोनों इक्वल होंगे। ये लिखा है यहाँ पे, फंक्शन जो है हमारे पास, देखो जहाँ पे एक्स था वहाँ पे क्या पुट करना है हमें, ए प्लस बी माइनस एक्स, मैंने यहाँ पे बी प्लस ए लिखा है, एक ही बात है, ए प्लस बी माइनस एक्स पुट करना है, दोनों इक्वल होंगे। ठीक, ये बात याद रहेगी। मतलब एग्जाम्पल लेना चाहूँ मैं, एक एग्जांपल ले लेते ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे आपको। हमें इंटीग्रेट करना है ए से बी, एक फंक्शन ले लिया हमने, मान लो हमने ले लिया एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स, तो ये इक्वल होगा किसके, इंटीग्रेशन ए टू बी, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या करना है हमें बताओ, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स पुट करना है, मतलब बी प्लस ए पुट करना है और फिर माइनस एक्स कर देना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर डी एक्स, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अगर आपको चेक करना हो तो यहाँ पे मैंने ए बी लिखा है, आप ए को कुछ मान लो 1 मान लो, बी को 2 मान लो, जो मन करे मान लो और इंटीग्रेट करके देख लो। ठीक है, जहाँ पे ए यहाँ पे ए है वो जो वैल्यू ए की थी यहाँ पुट कर देना, जो वैल्यू बी की है यहाँ पुट कर देना, आपका आंसर चेक करना सेम आता है कि नहीं आता, चेक करना है आपको।
ताकि आपको याद हो जाए हमेशा के लिए। ठीक है, यहाँ तक हो गई P3 तक बात। अब बात करते हैं P4 की। जब P4 है ना वो P3 ही है, ध्यान से देखोगे तो P3 ही है, कुछ अलग नहीं है P4 में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो हमने P4 में P3 में क्या बात की थी कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स पुट करना होता है, इक्वल होता है। यहाँ पे भी यही कर रहे हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट a प्लस जीरो माइनस एक्स, तो a प्लस जीरो मतलब a माइनस एक्स ही होगा, है कि नहीं। स्पेशल केस है, यहाँ पे a की जगह पे जीरो पुट ही होगा पड़ा है, बस कुछ भी अलग नहीं। a यहाँ पे a था, यहाँ पे जीरो है, यहाँ b था तो यहाँ पे a आ गया है। तो अगर आप देखोगे तो सेम ही है दोनों। जो P3 है इसी का एक छोटा सा केस है, छोटा भाई है हमारा P4। P3 में अगर आप a की जगह जीरो पुट करोगे तो अपने आप ही P4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बताने लायक कुछ है नहीं इसमें। ध्यान से देखो वीडियो पोस्ट करके एक बार कि सेम है कि नहीं है। यहाँ पे बस नीचे क्या है, जीरो पुट किया है इसलिए यहाँ पे जीरो है, जीरो होने के कारण बस एक ही a माइनस एक्स बचा है यहाँ पे। यहाँ पे ये मत कन्फ्यूज हो ना कि यहाँ पे देखो यहाँ पे b है, यहाँ पे a है, इसलिए यहाँ पे a है तो यहाँ पे जीरो है। अगर a प्लस जीरो माइनस एक्स करोगे तो ये तो मिलेगा a माइनस एक्स, a प्लस जीरो माइनस एक्स a माइनस एक्स। ठीक है, आगे बात करें P3 तक, P4 तक हो गया। अब बात करते हैं P5 की कि हम P5 क्या है हमारे पास। P5 और P6 दोनों सेम है, जैसे P3 और P4 सेम था वैसे P5 और P6 भी सेम है। अब वो सेम कैसे है, P3 और P4 सेम था तो कैसे सेम है, देखो आप हमें इंटीग्रेट करना है 0 से 2a एक फंक्शन को, उसको हम लिखने वाले हैं 0 से a f ऑफ x dx प्लस 0 टू a f ऑफ जो हमारा अपर लिमिट है, ठीक है, वो माइनस एक्स डी एक्स, ये इक्वल होगा। ठीक है, आप चाहो तो एक फंक्शन लेके चेक कर सकते हो और बाकी इसको याद कर लो। ठीक, ये दोनों इक्वल होंगे, ये हमारा इक्वल होगा इसके सम के। ठीक, और P6 क्या कहता है हमसे, P6 बोलता है भाई अगर जो ये है, देखो ये लिखिए यहाँ पे 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल होगा हमारा 0 से a एफ ऑफ डी एक्स के, कब, इफ़ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स हमारा इक्वल हो एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, ये क्या कहता है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स हमारा इक्वल हो एफ ऑफ एक्स के। भाई सीधी बात है, अगर जो ये है ये इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स के, चलो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 0 से 2a है यहाँ पे, फिर क्या है एफ ऑफ एक्स है, ठीक, फिर इक्वल टू में क्या है 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस, तो प्लस इन्होंने क्या कहा है इसमें कंडीशन में, इफ़ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा 0 से a, ये हमारा इक्वल हो गया एफ ऑफ एक्स के, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर ऐड करोगे, देखो लिमिट भी सेम है तो ऐड कर सकते हो इसको आप, तो ये क्या आएगा हमारे पास 0 से a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। टू कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल सकते हो आप, तो टू बाहर निकालो, 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये है। अब चेक करो क्या ये आंसर था यहाँ पे 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटू टू, है कि नहीं। इसका स्पेशल केस हुआ कि नहीं हुआ, ये बस कंडीशन क्या डाल दी यहाँ पे, इसकी वैल्यू अगर एफ ऑफ एक्स है तो ये 2 इंटू में 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स देगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a। ठीक है, ये बात समझ में आई, इसी का स्पेशल केस हुआ ये। अब इसकी बात करें, इन्होंने क्या कह दिया इसमें, अगर इसकी वैल्यू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ ऑफ एक्स आएगी, सिंपल सी बात है, अगर इसकी वैल्यू अगर माइनस एफ ऑफ एक्स आएगी तब क्या होगा हमारा जो लिमिट 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, बताओ कर लो पुट इसमें 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस क्या कह रहे हैं ये कि अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ ऑफ एक्स आएगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे पुट कर दो इस जगह पे माइनस एफ ऑफ एक्स, तो 0 से a माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये माइनस प्लस माइनस होता है, तो 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सेम वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 0 बचेगा। तो यही लिखा है यहाँ पे 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इजक्वल टू 0, कब, जब इसकी वैल्यू माइनस एफ ऑफ एक्स आएगी। हमने चेक भी कर लिया इसमें पुट करके। ओके, तो P5 और P6 समझ में आ गया। P जो 6 है वो स्पेशल केस है P5 का, P5 याद कर लो आप, P6 अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ें, अब आगे बढ़ते हैं हम, लास्ट है हमारा P7।
ये तो आप आराम से पहचान सकते हो देखते ही, बाकी पहचान सकते हो देखते ही, लेकिन ये भी और आसान है पहचानना है इसको कि इसमें कौन से क्वेश्चन में ये यूज़ होने वाला है। -a to a ऐसे लिखा होगा, या a हमारा कोई नंबर है, या ऐसे कहीं लिखा होगा -5 से 5, कहीं लिखा होगा -3 से 3, ऐसा कुछ लिखा होगा, कुछ भी हो सकता है नंबर, ठीक है। तो ये हमारा इक्वल होता है इसके -a to a इक्वल टू क्या है, 0 to 2 इंटू में 0 to a इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे -a था से a था, यहाँ पे 0 से a हो गया। कब लिख सकते हैं, कंडीशन दे रखी है इफ़ ये सेटिस्फाई हो तब। ये क्या है, f ऑफ -x हमारा इक्वल हो f ऑफ x के। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी फंक्शन है हमारे पास, एक एग्जांपल ले लूँ मैं ताकि समझा सकूँ अच्छे से। एक एग्जांपल ले लिया हमने, इंटीग्रेट करना है हमें -1 से 1 एक्स स्क्वायर को, ठीक है, dx। हमारा फंक्शन क्या है यहाँ पे, f ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर, यस और नो। तो मैं इसको लिखने वाला हूँ, मुझे क्या देखना है, बस मुझे देखना है कि क्या f ऑफ -x f ऑफ x के इक्वल आती है नहीं आती, चेक कर लो। f ऑफ x क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, f ऑफ -x क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पे माइनस लिख दूँ, -x क्या आएगा, जहाँ पे x हो वहाँ पे -x पुट कर दो, x का होल स्क्वायर है तो मतलब -x का होल स्क्वायर, तो क्या आया हमारे पास, एक्स स्क्वायर आया। एक्स स्क्वायर ही तो हमारा f ऑफ x है, तो f ऑफ x आ गया। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि f ऑफ -x मेरा इक्वल आया f ऑफ x के। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली, यस और नो, हो रही है ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ से, जो इसकी वैल्यू होगी ना वो होगी 0 से 1, 0 से a है, 0 से 1 इंटू में 2, तो इंटू में 2 f ऑफ x जो कि मेरा एक्स स्क्वायर है dx, ठीक है, यस और नो। इसको मैं ये पुट कर सकता हूँ, क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसमें चेक करें, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो कि f ऑफ -x माइनस एफ ऑफ एक्स है, तब सीधा 0 लिखना है हमें। एग्जाम्पल बोलोगे सर भैया एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल ले लो। हमें इंटीग्रेट करना है -1 से 1 x को dx। इस पर हमारा f ऑफ x क्या है, फंक्शन क्या है हमारे पास, x है। तो चेक करें, f ऑफ x क्या है हमारे पास, x है। तो हमें क्या चेक करना है, f ऑफ -x चेक करना है, क्या आता है, f ऑफ -x क्या आएगा हमारे पास, -x आएगा। और -x किसके इक्वल होता है, -x हमारा f ऑफ x है, तो -f ऑफ x के इक्वल आ रहा है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे, f ऑफ -x इज इक्वल टू -f ऑफ x। तो ये हमारा इंटीग्रेशन किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। ये हमारा 0 आएगा। चाहो तो आप इंटीग्रेट करके चेक कर सकते हो 0 आता है नहीं आता। तो ये हमें ऐसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने में हेल्प करती है। तो जो मैंने अभी बताया P7 तक सारी प्रॉपर्टीज़, उनको आप एक बार और देखोगे, रिवाइज करोगे, नोट करोगे और अब प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अभी इसे सॉल्व करते हैं। इसमें ना हम 0 to a के फॉर्म में है, तो या तो आप P3 यूज़ कर लो। P3 किसका स्पेशल केस होता है, सॉरी P3 यूज़ कर लो या P4 यूज़ कर लो, ठीक है, ये वाला। तो इन दोनों में से कोई से यूज़ कर लो, दोनों एक ही होते हैं, मैंने वही बताया था। जो P4 है वो P3 का स्पेशल केस है ना। तो अभी P4 ही कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न तो ऐसा होगा भी नहीं आपको, दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 0 to a एफ ऑफ एक्स हमारा इक्वल होता है 0 to a, जहाँ पे x होगा वहाँ पे a माइनस एक्स पुट करना होता है। a क्या है हमारे यहाँ पे, a हमारा π/2 है। तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, π/2 माइनस एक्स, तो cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स। ये हमारा i है। तो ये हमारा जो नया i आ रहा है, यहाँ लिख देता हूँ, ये इसकी वैल्यू ये आई है। तो ये हमारे किसके इक्वल होगा, i इज इक्वल टू 0 से π/2। ये मैं स्टेप बस आपके लिए कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये कैसे कर दिया था मैंने। एक ही बात है ना, cos π/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक ही बात है ये, cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स। अब मुझे बताओ cos 90 माइनस एक्स क्या होता है, sin x होता है। तो क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे, sin x स्क्वायर है, sin स्क्वायर x dx। एक तो i मेरे पास ये है और एक i मेरे पास ये है। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ, मैं ऐड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो चीज़ दिखी जो दिखनी चाहिए आपको भी। 0 से π/2 cos स्क्वायर x है यहाँ पे dx, और ये वाला i क्या है मेरे पास, प्लस 0 से π/2 sin स्क्वायर x dx। दोनों की लिमिट सेम है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो हम ऐड कर सकते हैं। तो 0 से π/2 आ गया, और sin स्क्वायर x, इसको आगे लिख देता हूँ मैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x फिर dx। अब मुझे बताओ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है।
तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 किसका, 1 का, 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो मैं x लिख दूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आई, ये 2i की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, x लिख दूँ, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई बाय 2। तो पहले आप क्या करोगे, x की जगह पे पाई बाय 2 पुट करोगे, तो यहाँ पे लिख दो पाई बाय 2, फिर माइनस जहाँ पे x वहाँ पे 0 पुट करोगे, तो लिखो या मत लिखो 0 एक ही बात है, तो हमें पाई बाय 2 मिल गई इसकी वैल्यू। तो i की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 नीचे ले आओ डिनोमिनेटर में, तो हमें पाई बाय 4 मिला, ये हमें i की वैल्यू मिल गई। दिस इज़ आवर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हमें इंटीग्रेट करना है अंडर रूट साइन एक्स अपॉन में अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अंडर रूट के अंदर है, तो चाहे ये यूज़ कर लो चाहे ये यूज़ कर लो, जो P3 है उसी का छोटा भाई हमारा P4 है, स्पेशल केस है P3 का, है ना। तो अगर आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, जहाँ पे x हो वहाँ पे a प्लस एक्स माइनस ए प्लस बी माइनस एक्स भी पुट कर सकते हो, और अगर चाहो तो वहाँ पे इस फॉर्म में है क्योंकि 0 to a के फॉर्म में है, तो आप a माइनस एक्स भी कर सकते हो, दोनों सेम ही है, सेम ही आंसर आएगा, है ना। तो कुछ भी कर लो जो आपको अच्छा लगे। इसको मान लो i, तो हमारा नया i क्या आएगा, 0 से पाई बाय 2 अंडर रूट, अगर ऐसे करते हो a प्लस बी माइनस एक्स पुट करोगे तो 0 प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स, चाहे ऐसे करोगे सेम ही आएगा, जहाँ पे x होगा वहाँ पे आपको क्या क्या करना पड़ेगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स पुट करना पड़ेगा। अंडर डिवाइड में क्या है, अंडर रूट जहाँ पे भी x है वहाँ पे पाई बाय 2 माइनस एक्स पुट करना है, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, फिर प्लस अंडर रूट कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ से मुझे i की वैल्यू क्या मिली नई वाले की, 0 से पाई बाय 2, साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है ना, तो अंडर रूट कॉस एक्स डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास, साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, तो अंडर रूट कॉस एक्स प्लस कॉस 90 माइनस एक्स जो कि हमारा साइन एक्स होता है, तो अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। दोनों का बेस सेम है, इसका और इसका, है ना। आई दोनों को ऐड कर लो तो 2i आ गया हमारे पास, दोनों की लिमिट सेम होगी, तो लिमिट सेम है तो 0 to पाई बाय 2 डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे। ऐड करने पे क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है अंडर रूट साइन एक्स, यहाँ पे क्या है अंडर रूट कॉस एक्स, ऐड कर दो तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, क्या आएगा हमारे पास, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डिवाइड में अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। ऊपर नीचे सेम सेम है कि नहीं, कॉस एक्स भी है अंडर रूट में, कॉस एक्स यहाँ पे भी है, साइन एक्स यहाँ पे है, साइन एक्स यहाँ पे है, अंडर रूट के अंदर सेम सेम है, कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिला, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाय 2 किसका, यहाँ पे 1 बचेगा ना, तो 1 का डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, x होता है ना, तो x लिख दिया हमने। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना था हमें, 0 से पाई बाय 2, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 से पाई बाय 2 आएगी। तो यहाँ से मुझे 2i की वैल्यू क्या मिली, इसमें पहले पाई बाय 2 पुट करोगे तो पाई बाय 2 मिलेगा, फिर माइनस 0 मतलब पाई बाय 2 मिल जाएगा यहाँ पे। तो i क्या वैल्यू मिल रहा है मुझे, 2 डिवाइड में ले आओ तो पाई बाय 2 अपॉन में 4 आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, 1 किया, वैसे ही करना है, कुछ अलग तो इसमें है नहीं। जहाँ पे भी x है वहाँ पे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स पुट करना है कि नहीं, जो आपको अच्छा लगे कर लो। जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट करेंगे हम, पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो 0 से पाई बाय 2, जहाँ पे भी x है वहाँ पे, यहाँ पे पावर 3 बाय 2 है, आपको पाई बाय 2 माइनस एक्स पुट करना है। देखो ये वाला फॉर्मूला क्या कहता है, a प्लस बी माइनस एक्स करना है, ये 0 प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स मतलब पाई बाय 2 माइनस एक्स। ये वाला क्या कहता है, a माइनस एक्स करना है, a हमारा पाई बाय 2 है तो पाई बाय 2 माइनस एक्स करना है, दोनों सेम बात है। ये बता चुका हूँ मैं, जो P4 है वो स्पेशल केस होता है P3 का, P4 जो है छोटा भाई है P3 का, है ना। तो डिवाइड में क्या है, इसके बाद जहाँ पे भी x है वहाँ पे हमें पाई बाय 2 माइनस एक्स पुट करना है, तो साइन की पावर 3 बाय 2 पाई बाय 2 माइनस एक्स, प्लस है तो प्लस लिख दिया हमने, कॉस की पावर 3 बाय 2
जहाँ पे x है वहाँ पे हमें पाई बाय 2 माइनस एक्स पुट करना है, हमने कर दिया है। अब बता दो मुझे एक छोटी सी बात, साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है हमारा? कॉस एक्स होता है। यहाँ पे क्या आएगा? कॉस की पावर 3/2 एक्स, और डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास? साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स होता है, तो कॉस की पावर 3/2 एक्स प्लस यहाँ पे क्या आएगा? साइन 90 माइनस एक्स मतलब साइन एक्स, तो साइन एक्स लिख दिया हमने, और पावर क्या है हमारी? 3/2 है, तो पावर 3/2 लिख दिया डी एक्स। ये हमारा आई था जिसे हमने इस फॉर्म में चेंज कर दिया आई को। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, आई प्लस आई, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाला भी सेम हो जाएगा। डिनोमिनेटर से अगर मैं ऐड कर दूंगा तो है ना, साफ साफ दिख रहा है ये। तो आई प्लस आई कर दो तो हमें 2i क्या मिलेगा? 2i इज इक्वल टू, दोनों की लिमिट सेम है, 0 से पाई/2, 0 से पाई/2, तो 0 से पाई/2, जो ऊपर लिखा है लिख दो, साइन की पावर 3/2 एक्स, यहाँ पे क्या है? कॉस की पावर, तो प्लस में कॉस की पावर 3/2 एक्स, डिनोमिनेटर में क्या है? कॉस की पावर 3/2 एक्स प्लस साइन की पावर 3/2 एक्स। डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों जगह सेम सेम आ रहा है, तो आप कैंसिल कर सकते हो, ये कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिला? 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ किसका? यहाँ पे 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या आएगा? x आएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से पाई/2 है, तो 0 से पाई/2 हमने पुट कर दिया। तो पहले हमें अपर लिमिट पुट करनी पड़ती है, जहाँ पे x होता है उस जगह पे, यहाँ पे क्या आएगा? पाई/2 आएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट -0, तो हमें पाई/2 मिल जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू क्या मिला हमें? पाई/2 मिल गया। तो i की वैल्यू क्या मिली? पाई/2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले आओ, तो 2 2 4, पाई/4, ये हमारा आंसर आ गया। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है, 2 किया है, 1 किया, वैसे करेंगे सेम टू सेम, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या करना है हमें? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स पुट कर देना है कि नहीं? अपर लिमिट a प्लस बी माइनस एक्स पुट करना है, तो कर दो, जल्दी से कर दो ये, क्योंकि हम इसकी काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं अब। तो कॉस की पावर 5 एक्स है यहाँ पे, तो हमें क्या करना है? पाई/2 माइनस एक्स पुट करना है। डिवाइड में जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या करना है हमें? पुट पाई/2 माइनस एक्स करना है, क्योंकि पाई/2 हमारा अपर लिमिट है, प्लस कॉस की पावर 5 पाई/2 माइनस एक्स डी एक्स। अब जल्दी से बता दो मुझे, कॉस 90 माइनस एक्स क्या होता है हमारा? साइन एक्स होता है, तो और उसकी पावर 5 है, तो हमें क्या मिलेगा? साइन एक्स की पावर 5, और डिवाइड में क्या मिलेगा? साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स होता है, पावर 5 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? कॉस की पावर 5x प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? साइन की पावर 5x dx। एक तो ये हमारा आई मान लो इसको, तो हमें जो नया आई मिला वो क्या मिला? ये अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो बात बन जाएगी, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर न्यूमिनेटर भी सेम सेम आ जाएगा, है कि नहीं? तो i प्लस आई हमारे क्या आ गया 2i इज इक्वल टू, लिमिट दोनों की सेम है 0 से पाई/2, तो 0 से पाई/2 हम इसको ऐड कर सकते हैं अब। तो हमें क्या मिलेगा? cos 5x मतलब cos की पावर 5x प्लस यहाँ पे क्या है? साइन की पावर 5x, और डिनोमिनेटर में क्या है? cos की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x dx। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह सेम वैल्यू है, तो कैंसिल हो गई, बचा क्या है? यहाँ हमारे पास 1 बच गया यहाँ पे। 2i इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा? यहाँ पे 1 बचा ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा? x होगा, तो x लिख दिया हमने। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? अपर लिमिट पाई/2 है, लोअर लिमिट 0 है, तो पहले हमें क्या करना पड़ता है? जहाँ फंक्शन में जहाँ पे x जगह पे पाई/2 पुट करना पड़ेगा, फिर -0 पुट करना पड़ता है, तो हमें क्या मिलेगा? पाई/2 मिल जाएगा यहाँ पे। तो i की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? 2 को डिवाइड में ले जाओ, तो वो मिल गई हमें पाई/4 i की वैल्यू, ये हमारा आंसर आ गया। तो दिस इज़ आवर छोटा सा आंसर। ओके, हमें इंटीग्रेट करना है mod x प्लस 2 को। ऐसे क्वेश्चन को हमने कर रखा है एग्जाम्पल नंबर 28 में। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखें, उसके बाद आपको ये बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है,
ये मोड फंक्शन होती क्या है, मोड के अंदर कोई भी वैल्यू हो हमेशा आउटपुट में हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, ये बात सबको पता है। अगर नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। वो कैसे हो जाती है पॉजिटिव, वो देखो। अगर x लेस देन 0 होता है तब हम उसे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, या ऐसे बोल लूँ, जब भी मोड के अंदर जो फंक्शन होता है वो हमारा नेगेटिव होता है तब हम उसे पॉजिटिव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जब भी x के अंदर मोड के अंदर जो वैल्यू होती है, जो फंक्शन होती है, वो ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, तब हम उसे वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। ये मोड खोलने का तरीका है। और अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम ये पता लगाएंगे कि 0 कहाँ पे हो रही है। जो गिवन फंक्शन है हमारे पास मोड x+2 कहाँ पे 0 हो रही है, तो कैसे चेक करते हैं। x+2 को आप 0 पुट कर दो तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, -2। तो जो फंक्शन है हमारे पास ये, वो हमारी -2 पे 0 हो रही है, ठीक है। और हमें गिवन क्या है, x हमारा -5 से 5 है, यस और नो। तो बनाया मैंने अभी इंटरवल, मेरा जो इंटरवल है -5 से 5 जा रहा है, और जो x है हमारा वो 0 हो रहा है हमारे पास, -2 पे जो फंक्शन है हमारा -2 पे 0 हो रहा है, ठीक है। तो दो इंटरवल बन गए मेरे पास, एक इंटरवल ये बन गया और एक इंटरवल ये बन गया। तो हम इसको, जो हमारा इंटीग्रेशन है -5 से 5, इसको दो इंटरवल में ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। इसे आई मान लो। तो जो नया आई आएगा हमारे पास -5 से 2 तक, -2 तक, तो -2 जो फंक्शन है हमारे पास मोड x+2 लिख दिया हमने dx, फिर प्लस -2 से 5 तक, तो -2 से 5 तक जो फंक्शन है हमारे पास मोड x+2 dx, हमने वो उतार दिया, ठीक है। ये ब्रेक हम कर सकते हैं, P2 ये बोलती है कि आप A to B को आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने P2 यूज़ किया है यहाँ पे। अब बस ये चेक कर लो कि इस इंटरवल में -5 से -2 में जो हमारा फंक्शन है मोड x+2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर नेगेटिव हुआ तो हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे पॉजिटिव करने के लिए। अगर पॉजिटिव हुआ तो हम इसे वैसे लिख देंगे, ठीक है। चेक कर लो। तो आपको इस इंटरवल में कोई सी भी एक वैल्यू उठानी है, कोई सी भी -5 से -2 के बीच की कोई सी वैल्यू, और पुट कर दो यहाँ पे। मैंने उठा लिया -3, इसके पीछे -3 आएगा, है ना। अगर मैं -3 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो -3 + 2 -1 आएगा, मतलब एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है। मोड के अंदर जब भी नेगेटिव वैल्यू आती है हम पॉजिटिव करने के लिए उसे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको लिखने वाला हूँ, इसे मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। और कहाँ से कहाँ तक करना है इंटीग्रेट, -5 से -2, और ये x+2 लिख दिया मैंने मोड हटा के, क्योंकि ये अभी पॉजिटिव हो चुका है, ठीक है। नेगेटिव था, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो पॉजिटिव हो गया। फिर प्लस है तो प्लस लिख दो। इस इंटरवल में और चेक कर लो कहाँ से कहाँ तक है, -2 से 5 तक। -2 से 5 के बीच में कोई भी वैल्यू उठा लो, कोई सी वैल्यू उठा लो। हमने उठा लिया 3, ठीक है। अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो 3 + 2 5 आएगा। 5 एक पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब मोड के अंदर एक पॉजिटिव वैल्यू है। मोड के अंदर जब भी पॉजिटिव वैल्यू होती है x ग्रेटर देन 0, तो हम x का x लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है x+2, तो हम x+2 का x+2 लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख दो बस -2 से 5 x+2। हमें किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा इसमें, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। जब मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू होती है तभी हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। छोटी सी बात थी, ध्यान रखना। अब तो ये इजी इंटीग्रेट करना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2 होता है। 2 का क्या होता है, 2x होता है। माइनस मल्टीप्लाई में है, ठीक है। फिर प्लस, तो प्लस लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, -5 से -2 है। इसकी बात करें तो यहाँ पे भी x²/2 आएगा। 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2x होता है, 2x लिख दिया। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -2 से 5 है, -2 से 5 लिख देते हैं हम, ठीक है। तो अब पहले हमें अपर लिमिट पुट करना पड़ेगा, जहाँ पे भी x है वहाँ पे -2 पुट करो। तो ये माइनस बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे है -2 का होल स्क्वायर, मतलब चलो लिख देते हैं पूरा प्रॉपर में, -2 का होल स्क्वायर/2 प्लस 2 × में -2, फिर माइनस लिखना पड़ेगा हमें, है ना। ब्रैकेट बना लेते हैं, जहाँ पे भी x है वहाँ पे -5 पुट कर दो, तो -5 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 2 × में -5 क्लोज ब्रैकेट, ये भी क्लोज और ये वाला ब्रैकेट भी क्लोज, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस लिख दिया हमने, जहाँ पे भी x वहाँ पे 5 पुट कर लो, तो 5 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 आएगा। फिर प्लस 2 × 2 5 से 10, तो 10 आ गया यहाँ पे। फिर माइनस करना पड़ता है हमें, जहाँ पे भी x वहाँ पे -2 पुट करो, तो -2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 2 × -2, मतलब -4 ब्रैकेट क्लोज, फ्री वाला भी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब ये प्लस माइनस चीज़ें हैं यहाँ पे,
ये आप आराम से कर लोगे। यहाँ पे 4/2 आ जाएगा, यहाँ पे -4 आ जाएगा, यहाँ पे 25/2 आ जाएगा, यहाँ पे -10 आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करना है, सिंपल आपको मल्टीप्लाई कर लेना। ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 29। ठीक है, आप चेक कर लो आंसर ये आता है कि नहीं आता है। ओके, अगर आंसर ये नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना कि भैया आपने गलत कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था सेम टू सेम वही है, बस कुछ वैल्यू चेंज है यहाँ पे। बस वहाँ पे 2 था, यहाँ पे -5 है ना। कैसे किया था हमने वहाँ पे? पहले हम क्या करेंगे, पता लगाएंगे कि जो हमारा फंक्शन है x -5 मोड के अंदर वो कहाँ पे 0 है। तो इसको इक्वल टू 0 पुट कर लो। तो हमें x की वैल्यू क्या मिली, 5 मिली। और हमारा x कहाँ से कहाँ तक है, x हमारा 2 से लेकर x इक्वल टू 8 है ना। तो ये बना लूँ मैं यहाँ पे, हमारा जो x है वो 2 से 8 है और हमारा 5 कहीं बीच में आएगा 5। तो 2 इंटरवल बन गए हमारे पास। एक बन गया हमारा 2 से 5 इंटरवल और एक क्या बना हमारा 5 से 8। तो हम इस इंटरवल को 2 से 8 वाले को 2 इंटरवल में ब्रेक कर देंगे। तो कर दो ब्रेक। तो यहाँ से इसको मान लो i। तो हमारा नया i क्या आएगा, इंटीग्रेट 2 से 5 किसे, मोड x -5 को, ठीक है, dx प्लस इंटीग्रेट 5 से 8। तो 5 से 8 किसे, मोड x -5 को dx के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आराम से। हमें ये क्यों किया, इसके बाद जो हमें ये 2 इंटरवल मिले उसमें हमने ब्रेक क्यों किया, है ना। अब जल्दी से मुझे बताओ इस इंटरवल में 2 से 5 के बीच में जो हमारा x -5 है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, चेक कर लो। 2 से 5 के बीच में कोई भी वैल्यू उठा लो, 2 से 5 के बीच में 1 आएगा। अगर मैं 1 लेता हूँ, 1 आएगा बीच में कहीं पे। अगर मैं 1 यहाँ पुट करूँगा, x की वैल्यू 1, तो 1 -5 तो माइनस का 4 मिलेगा। तो मोड के अंदर एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है। जब भी मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती तब हम क्या करते हैं, मोड हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो 2 से 5, यहाँ पे क्या आएगा x -5 dx। ठीक है, ये बात हमने कई बार रिपीट कर रखी है पिछले वाले क्वेश्चन में भी। अभी भी देखना चाहते हो देख लो। जब भी x <0 होता है, मोड के अंदर जो वैल्यू होती है वो <0 होती है, तब हम पॉजिटिव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -x, यहाँ पे क्या था, x -5 <0 आ रहा था इसलिए हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ये माइनस इसलिए आया है यहाँ पे। अब इसकी बात करें इस इंटरवल की, तो 5 से 8 के बीच में कोई सी वैल्यू उठा लो, कोई सी भी वैल्यू, 5.5 उठा लो, 6 उठा लो, 7 उठा लो, कोई भी उठाओगे पुट करोगे तो यहाँ पे एक 1 से बड़ी वैल्यू मिलेगी। अगर मैं 6 उठाता हूँ यहाँ पे तो 6 - 5 1 आएगा। 1 पॉजिटिव वैल्यू है। जब भी पॉजिटिव वैल्यू तो हम क्या करते हैं, हम जो वैल्यू है उसे वैसे ही लिख देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई हमें नहीं करना पड़ता। जब <0 होता है तभी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम इसको कर लेंगे इंटीग्रेट आराम से, यस और नो, तो कर लो। तो माइनस का माइनस, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2 होता है। 5 का क्या होगा, 5x होगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है हमारे पास, 2 से 5 है। फिर प्लस का प्लस, यहाँ पे भी सेम x का है तो x²/2 और -5x। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 5 से 8 है। अब जहाँ पे भी x हो पहले तो वहाँ पे आप अपर लिमिट जो कि 5 है वो पुट करोगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट बनाया मैंने, अंदर क्या आएगा मेरे पास, 5 का होल स्क्वायर/2 -5 25 माइनस ब्रैकेट के अंदर जहाँ पे भी x हो वहाँ पे 2 पुट करो। 2 का होल स्क्वायर/2 4/2 माइनस का 10, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस है तो प्लस, जहाँ पे भी x हो वहाँ पे 8 पुट करो। तो 8 8 64, तो 64/2 माइनस का 5 4 8 40, फिर माइनस जहाँ पे भी x हो वहाँ पे 5 पुट करो तो 25/2 आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 25 आएगा, ब्रैकेट क्लोज। इसे सॉल्व कर लो बस आप। प्लस माइनस है, आप ये खुद ही कर लोगे, ये आपके लिए छोड़ देता हूँ मैं ये करना। और जो आंसर आएगा वो आएगा 9। ठीक है, आप ये चेक कर लेना, प्लस माइनस करना है, छोटा सा है, कर लोगे आप। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या थी याद रखने वाली, ये और क्या, ये इंटरवल में कैसे ब्रेक करना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, हमें इंटीग्रेट करना है x इंटू में 1 - x की पावर n। ऐसा ना हम एक क्वेश्चन पहले सॉल्व कर चुके हैं, एक्सरसाइज 7.9 का क्वेश्चन नंबर 4, याद करना, कुछ अलग तरीके से किया था हमने।
आज हम एक अलग तरीके से करेंगे, प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से करने वाले हैं, ठीक है। ये वाली P3 या ये वाला P4, दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर लो, दोनों सेम ही होता है। मैं बता चुका हूँ कई बार, जो P4 है वो स्पेशल केस है P3 का, है ना। तो क्या करना होगा हमें, जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे क्या पुट करेंगे, 0 + 1 - x, मतलब 1 - x पुट करना पड़ेगा, है ना। चाहे दोनों में से कोई सा भी यूज़ करोगे यही पुट करना होगा। देखो ये इसकी बात करें, जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे हम a - x पुट करेंगे। a हमारा 1 है इस केस में, तो 1 - x पुट करेंगे। इसकी बात करें तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे हमें a + b - x पुट करना पड़ेगा। a हमारा 0 इधर, b हमारा 1 है, तो 0 + 1 1 - x पुट करना पड़ेगा, है ना। तो कर दे पुट। तो 0 से 1 जहाँ पे भी x है वहाँ पे हमें 1 - x पुट करना है, ठीक है। फिर ब्रैकेट है यहाँ पे 1, तो 1 माइनस x है, जहाँ पे x हो वहाँ पे 1 - x पुट करना है। उसकी पावर n है तो पावर n dx, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर लो, तो 1 - x, यहाँ क्या बचेगा 1 - 1 और माइनस इंटू में माइनस x, मतलब प्लस का x की पावर n dx। +1 - 1 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या मेरे पास 0 से 1 x की पावर n इंटू में 1 - x इंटू में x की पावर n dx। अगर मैं x की पावर n मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर, तो मुझे क्या मिलेगा 0 से 1 x की पावर n माइनस x की पावर n इंटू में x, मतलब x की पावर n + 1। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, बेस सेम था, पावर ऐड हो गया, ठीक है। इंटीग्रेट कर लो इसे, तो क्या आएगा हमारे पास, पावर में +1 करना पड़ता है, डिवाइड में टोटल पावर लिखना होता है हमें n + 1, सेम काम। फिर हमें ये हमने इंटीग्रेट कर दिया, 0 से 1 आएगा। फिर इसकी बात करें तो माइनस का माइनस, x की पावर में +1 कर दो, डिवाइड में टोटल पावर n + 1, 1 2 हो गया, n + 2 आ गया नीचे, और 0 से 1, ठीक है। जहाँ पे भी x हो वहाँ पे 1 पुट करो, तो हमें क्या मिलेगा 1 की पावर n + 1। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही के इक्वल ही आता है, तो हमें क्या मिला 1/1 n + 1। फिर x की वैल्यू 0 पुट करो तो 0 आएगा, तो कोई काम का नहीं है वो। तो हमें क्या मिली इसकी सॉल्व करने के बाद, ये मिल गया। फिर माइनस है तो माइनस लिख दो, जहाँ पे भी x हो वहाँ पे 1 पुट करो, तो 1 की पावर n + 1 + 1, मतलब n + 2। 1 की पावर कुछ भी हो 1 के इक्वल होता है, तो हमें क्या मिला 1/n + 2 माइनस, जहाँ पे भी x हो वहाँ पे 0 पुट करोगे तो 0 मिल जाएगा, तो -0 लिखो मत लिखो, बात एक ही है। तो हमें क्या मिला 1/1 + n माइनस 1/n + 2। एलसीएम ले लो, तो हमें मिल जाएगा n + 1 इंटू में n + 2, ऊपर क्या आएगा n + 2 माइनस n - 1, ठीक है। एलसीएम ले लिया, तो ये मेरा n से n कैंसिल हो गया, तो मुझे मेरे पास बच रहा है n - 1 सॉरी 2 - 1 1 होता है, तो 2 - 1 1 आ गया, और डिवाइड में क्या है मेरे पास n + 1 इंटू में n + 2, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, हमें इंटीग्रेट करना है log 1 + 10x को। जो आपको अच्छा लगे P3 या P4 अप्लाई कर लो। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे 0 + π/4, मतलब π/4 - x पुट करने वाले हैं, है ना। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x, ये पुट करने वाले हैं। तो मैं लिख सकता हूँ इसको, इसे कुछ मान लो, i मान लो इसे, ठीक है। जो हमारा नया i आएगा वो आएगा, जहाँ पे भी x हो वहाँ पे क्या करना है हमें π/4 - x पुट करना है, 1 + 10 π/4 - x dx, ठीक है। tan a - b का फॉर्मूला याद है आपको, बताओ क्या होता है। 1 + tan a - b, tan a माइनस tan b डिवाइड में 1 + tan a इंटू tan b, यही होता है फॉर्मूला, यस और नो, dx। सबको पता है tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, किसी को इसमें डाउट तो नहीं है, बताओ। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास 1 प्लस, इसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे लिख दूँ मैं 1 माइनस tan x डिवाइड में 1 ये वाला प्लस tan π/4 इंटू में tan x। tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू tan x ही आएगा, tan x, ये क्लोज कर लो dx, ठीक है। तो अब एलसीएम ले लेते हैं, 0 से π/4 है हमारे पास लिमिट, लॉग, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 1 + tan x
और प्लस तो प्लस, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस 10x है यहाँ पे, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 प्लस 10x। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज dx। 10 से 10 माइनस 10x कट गया, बचा क्या मेरे पास I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 लॉग, ऊपर क्या है 1 प्लस 1 2, और नीचे क्या है 1 प्लस 10x dx। ठीक है, ये बात सबको पता है। लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग ए अपॉन में बी हमारा इक्वल होता है लॉग ए माइनस लॉग बी के। लिख दूँ यहाँ पे लॉग ए अपॉन में बी हमारा इक्वल होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, जो यहाँ पे लॉग ए क्या है हमारे पास, ए ये रहा, नीचे वाला बी मान लो, तो ये किसके इक्वल होगा हमारा 0 से π/4 लॉग ए मतलब लॉग 2 माइनस, सेपरेट कर ले कैसे, तो यहाँ पे dx लिख दो 0 से π/4 लॉग 1 प्लस 10x dx। ठीक है, यहाँ पे भी dx लिख लो dx। ठीक है, तो ये हमारा i आ चुका है, एक i हमारे पास ये रहा। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ, कुछ कॉमन देख पा रहे हो, 0 से π/4, 0 से π/4 यहाँ पे भी है, log भी यहाँ पे है, 1 प्लस 10x है जो कि नेगेटिव में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसको ऐड कर लो, i प्लस i क्या आएगा हमारे पास 2i आएगा। ये क्या है हमारे पास 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx, और ये वाला क्या है मेरे पास प्लस 0 से π/4 log 2 dx माइनस 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx। ये कैंसिल हो गया है ना। तो अब बचा क्या मेरे पास 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log 2। log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, और यहाँ पे बचा क्या है मेरे पास फिर 1 बच गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है x होता है, तो यहाँ पे x लिख दो। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से π/4 है, तो यहाँ से मुझे साफ साफ दिख रही है वैल्यू कि 2i की वैल्यू जो आएगी मेरे पास वो आएगी log 2 इंटू में, यहाँ पे मैं x की जगह पे π/4 पुट करूँगा तो मुझे π/4 मिल जाएगा, 0 पुट करूँगा तो -0, जरूरत नहीं लिखने की, ये आ गया मेरे पास। तो यहाँ से i की वैल्यू क्या आएगी, i इज इक्वल टू आएगा 2 डिवाइड में ले आओ, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास π/4 यहाँ पे ऑलरेडी है, डिवाइड में 2 आएगा तो π/8 आ जाएगा, और इनटू में log 2 है तो log 2 लिख दो। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, हमें इंटीग्रेट करना है x√2 माइनस एक्स को। ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपने किया है ना, सेम वैसे करने वाले हैं, सेम वही, बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं है। वहाँ पे n था पावर में, यहाँ पे पावर में क्या है 1/2 है, 2 माइनस एक्स की पावर 1/2 है, सेम वही काम करेंगे। P4 अप्लाई कर लो, जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे क्या करेंगे हम a माइनस एक्स, a हमारा 2 है तो 2 माइनस एक्स पुट करेंगे जहाँ पे भी x होगा, तो कर लो। तो 0 से 2 यहाँ पे x है तो हम क्या करेंगे 2 माइनस एक्स पुट कर देंगे इस जगह पे, अंडर रूट में जहाँ पे भी x है वहाँ पे 2 माइनस एक्स dx। सॉल्व कर लो इसको थोड़ा सा, तो 0 से 2 माइनस एक्स, और अंदर क्या बचा हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, और माइनस इंटू में माइनस एक्स आएगा, तो x के ऊपर अंडर रूट मतलब x के ऊपर 1/2 dx। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, और माइनस इंटू माइनस एक्स मतलब पॉजिटिव का x आ गया, उसके ऊपर अंडर रूट था, अंडर रूट जगह पे मैंने 1/2 लिख दिया, पावर में एक ही बात होती है ना। तो इक्वल टू में इसे मल्टीप्लाई कर लो, तो 0 से 2 इंटू में एक्स की पावर 1/2, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लो चाहो तो, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स की पावर 1/2 dx, सेपरेट भी कर लिया, फिर माइनस है तो माइनस, इंटीग्रेशन 0 से 2 x इंटू में एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1, पावर ऐड हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2, तो x की पावर 3/2 आ गया यहाँ पे dx। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, बस मल्टीप्लाई किया है। अब इसे इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट करना सबको आता है, यस और नो। पावर में प्लस 1 करना पड़ता है, तो यहाँ पे पावर क्या है 1/2, तो 1/2 प्लस 1 करो, डिवाइड में टोटल पावर लिख दो, 1/2 प्लस 1 कितना होगा 3/2 होगा, 3/2 लिख दिया, फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ पे क्या है 0 से 2 है, 0 से 2 लिख दो,
और यहाँ पे क्या है एक्स की पावर 3/2, तो एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइड में 3/2 प्लस 1 कितना होगा, 3/2 प्लस 1 मतलब 3/2, एलसीएम लोगे 2 आएगा, तो 3 + 2 5, तो नीचे आ गया 5/2। ठीक है, 0 से 2। अब हमें क्या करना होता है, जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे, तो पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2, अपॉन में क्या है 3/2 माइनस जहाँ पे भी एक्स हो वहाँ पे 0 पुट करो तो 0 आ जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस, जहाँ पे भी एक्स हो वहाँ पे 2 पुट करो तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें 2 की पावर 3/2 प्लस 1 5/2 होता है, तो 5/2 डिवाइड में क्या है 5/2, जहाँ पे भी एक्स हो वहाँ पे 0 पुट करो लोअर लिमिट तो 0 आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, तो ये जो डिवाइड में 2 है ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 4 में 3 इंटू में 2 की पावर 3/2 माइनस डिवाइड में है 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2/5 की पावर इंटू में 2 की पावर 5/2 ये वाला। ठीक है, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या है 2 की पावर 3/2 है ना, मतलब बस ये बता रहा हूँ, ऐसे तो आसान सी बात है ये, इसको मैं लिखने वाला हूँ 2 की पावर 3 की पावर 1/2, एक ही बात है, पावर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2, और उसकी पावर 1/2 का मतलब क्या है अंडर रूट के अंदर है ये, जब 2 बार मल्टीप्लाई में होता है अंडर रूट के अंदर तो वो बाहर आ जाता है एक बार, है ना, तो ये किसके इक्वल होगा हमारा 2, ये बाहर आ गया, और फिर क्या है बचा अंदर अंडर रूट 2 बचा, ये सबको पता है ना, छोटी सी बात है ये तो, क्लास 4th 6th की हुई है। अंडर रूट के अंदर जब 2 नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं तो एक बार वो बाहर आ जाता है, ये आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2/2। इसकी बात करें 2 की पावर 5/2, तो 2 की पावर 5/2 है ना, तो 2 की पावर 5 की पावर 1/2। अब अंदर कितने बार 2 मल्टीप्लाई होगा 1 2 3 4 5, एक बार ये बाहर आएगा एक बार ये बाहर आएगा, तो 2 यहाँ से बाहर आ गया 2 यहाँ से बाहर आ गया, 2 2 4 बचा अंदर क्या 2, तो 4/2 अंदर बच गया, तो ये लिख दूँ यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या आई 4/3 इंटू में 2/2 माइनस 2/5 इंटू में इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास 4/2 इंटू में 4/2। सॉल्व कर लो, तो 2 4 जा 8 होता है, 8/3 माइनस 4 2 जा 8 अपॉन में 5, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया बताओ 8/3, अंडर रूट 2 कॉमन है तो निकाल लो बाहर, यहाँ से अंडर रूट 2 कॉमन निकाल लो, तो क्या बचा मेरे पास यहाँ पे बचा 8/3 माइनस 8 में यहाँ पे बचा 5, एलसीएम ले लोगे आप सब, एलसीएम लो तो क्या आएगा मेरे पास अंडर रूट 2, 8 5 जा 40 और 8 3 जा 24 होता है ना, 24 डिवाइड में क्या आएगा एलसीएम 15 आएगा, तो ये आ गया मेरे पास 40 माइनस 24 16 होता है ना, तो 16 इंटू में अंडर रूट 2 ये वाला, और डिवाइड में क्या है 15 है, तो 15 ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं इसे इंटीग्रेट। देखो यहाँ पे ना एक काम करते हैं, पहले तो लॉग की प्रॉपर्टीज जो जो है यूज़ करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसे, है ना, तो ये क्या है हमारे पास लॉग साइन एक्स और आगे क्या है 2, लॉग ये इस फॉर्म में है n log m के फॉर्म में, ध्यान से देखो तो जो कि इक्वल होता है log m की पावर n के, तो यहाँ पे मैं अगर ये पुट कर दूँ यहाँ पे पाई/2 है ना, पाई/2 log साइन स्क्वायर x, ठीक है एक ही बात है, n log m हमारा इक्वल होता है log m की पावर n, तो ये जो ये 2 था ये यहाँ पे आ गया पावर में, फिर माइनस है तो माइनस लिख दिया मैंने, और log साइन 2x dx। ठीक है, अब आप देखो log a माइनस log b, log m माइनस log n किसके इक्वल होता है log m/n के इक्वल होता है, तो ये प्रॉपर्टी भी यूज़ कर लो, जो प्रॉपर्टी यूज़ करने लायक बन रही है करते जाओ। तो log यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर x डिवाइड में क्या है साइन 2x dx, और ऊपर नीचे साइन है और वो साइन 2x है, देखो log साइन स्क्वायर x, साइन 2x क्या होता है हमारा 2 साइन x cos x होता है, तो 2 साइन x cos x dx कुछ कैंसिल हो रहा है,
एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, है ना। और बचा क्या ऊपर, ऊपर एक साइन एक्स बच गया, नीचे एक कॉस एक्स बच गया। साइन अपॉन में कॉस क्या होता है हमारा, tan होता है। तो 0 से π/2, इसे कुछ मान लो, एक काम करो, मान लो i मान लो, ठीक है। तो ये हमारा i की वैल्यू आती जा रही है, i इज इक्वल टू ये आया, फिर i इज इक्वल टू ये आया, और i इज इक्वल टू ये आया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, log साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, tan होता है। तो tan x और डिवाइड में ये 2 है जो 2 dx, ठीक है। अब तक हमने कुछ भी नहीं किया, बस हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी यूज़ अब तक नहीं की है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, log m अपॉन n हमारा वो इक्वल होता है log m माइनस log n के। तो मैं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। इसको मैं लिखने वाला हूँ 0 से π/2 log tan x dx माइनस log, नीचे क्या था 2 ना, तो log 2, इसे भी यहाँ पे 0 से π/2 लिख दो यहाँ पे dx, ठीक है। सेपरेट कर लिया हमने ये वाला अप्लाई किया यहाँ पे log, ये हमारा m है, नीचे वाला n है, तो log m माइनस log n यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब इसे हम अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसे i1 मान लो, इसे आप i2 मान लो, ठीक है। तो हमारी i1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, i1 क्या है हमारे पास 0 से π/2 log tan x dx। अब बताओ कौन सा वाला मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँ यहाँ पे, ये P4 यूज़ होगी, P4 या P3, दोनों सेम ही होता है वैसे तो P4 यूज़ कर लो। जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे क्या पुट करेंगे हम, a माइनस एक्स, a हमारा π/2 है ना। तो π/2 माइनस एक्स पुट करेंगे जहाँ पे भी x होगा, तो पुट करो, देखो a माइनस एक्स, a हमारा π/2 है ना यहाँ पे, तो π/2 माइनस एक्स पुट करो। तो जो हमारा i1 की जो नई वैल्यू आएगी क्या आएगी, 0 से π/2 log tan, जहाँ पे x वहाँ पे क्या करना है हमें, π/2 माइनस एक्स पुट करना है dx। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, log cot x dx, ठीक है। एक i हमारे पास ये आ चुका है i1, एक i1 हमारे पास ये आ चुका है, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने से फ़ायदा क्या होगा हमें, हमारे पास tan, देखो मुझे दिख रहा है वो आपको भी दिखेगा, क्योंकि ना मैंने ऐसे क्वेश्चंस कर रखे हैं और आप पहली बार कर रहे हो, तो पहली बार करते हैं थोड़ा सा कुछ बात चमकती नहीं है। इनको ऐड कर दिया मैंने, तो दोनों की तो ये सेम है, लिमिट 0 से π/2 0 से π/2, तो एक ही बार लिखूंगा मैं 0 से π/2। यहाँ पे क्या है log tan x, और यहाँ पे क्या है प्लस का log cot x dx, दोनों को मैंने ऐड कर दिया है ना, इन दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया। अब देखो आप log a प्लस log b क्या होता है हमारा, बताओ। log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू बी होता है, सॉरी हाँ log a इंटू बी होता है, या ऐसे बोलूँ log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, log tan x इंटू में cot x। अब कुछ चमक रहा है बात, आपको कुछ समझ में आया मैंने क्यों किया था ऐसा, बताओ। अभी भी नहीं आया क्या, चलो ठीक है अब आ जाएगा, अभी भी नहीं आया हो तो कोई बात नहीं। log tan x, cot x क्या होता है हमारा, 1 में tan x होता है। अब समझ में आया, tan से tan कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, log 1 बच गया। और log 1 क्या होता है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। यहाँ पे क्या आएगा 0 dx, और 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 ही होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आया मेरे पास, 0 आ गया। तो i1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। लिख दो यहाँ पे log 1 इज इक्वल टू 0, log 1 हमारा इक्वल टू 0 होता है, ये नोट कर लो। तो यहाँ से मेरे पास i1 की वैल्यू क्या आ गई, 0/2, i1 क्या आ गया मेरे पास, ये i1 क्या आएगा, यहाँ पे इसका आंसर 0 है, 0/2 लिखोगे 0 आ गया, ठीक है। i1 निकाल चुके हम, और हमारा i क्या था, i हमारा था i1 प्लस i2, यस और नो, कहाँ लिखा था मैंने, ये रहा i1 प्लस i2। तो i1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, इसकी इंटीग्रेशन 0 आया था, अभी हमने निकाला है तो 0। और i2 क्या है मेरे पास, i2 है मेरे पास माइनस का इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 2। तो log 2 को करो इंटीग्रेट, बताओ क्या आता है मेरे पास, log 2 कांस्टेंट है, तो ये log 2 का log 2 रहने दो। यहाँ पे 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो x लिख दिया हमने। और कहाँ से कहाँ करना है, 0 से π/2 करना है। तो एक बार π/2 पुट करो, एक बार 0 पुट करो, 0 पे 0 हो जाएगा, π/2 पे करना पड़ेगा हमें। तो π/2
इंटू में ये log 2 आ गया हमारा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, हमें इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वायर एक्स को और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2। ये तो देख के पता चल रहा है हमें कि P7 अप्लाई होगा यहाँ पे, है कि नहीं। -a to a वाला एक लोता यही है। वैसे पेपर में ना जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास तो ये तो बिना प्रॉपर्टी के भी आराम से सॉल्व हो जाएगा, है ना। अब अभी तो हम प्रॉपर्टी की हेल्प से करेंगे क्योंकि हमें गिवन है कि प्रॉपर्टी से करना है। एग्जाम में आएगा तो बिना प्रॉपर्टी के भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल देखो आप, ये हमें अप्लाई करना है। ये अप्लाई करने के लिए प्रॉपर्टी दो चीज़ देखनी पड़ती है कि हमारा फंक्शन जो है वो इवन है कि ऑड है ना। इंट्रोडक्शन में हमने बात की थी इसके ऊपर। अगर फंक्शन f(-x) इक्वल आता है हमारा फंक्शन के इक्वल, f(x) के इक्वल आता है, तब हम कहते हैं इवन है। अगर f(-x) हमारा इक्वल आता है -f(x) के, तब हम कहते हैं कि ऑड है। चेक करें क्या है ये क्या है, हमारा फंक्शन है जिसको हम f(x) बोलते हैं, साइन स्क्वायर एक्स जिसकी वैल्यू है। हमें निकालना है f(-x) की वैल्यू और चेक करना है वो क्या आता है। f(-x) क्या आएगा हमारे पास, जहाँ पे भी x हो वहाँ पे आपको -x पुट करना है। तो साइन स्क्वायर -x जो कि इक्वल आएगा किसके, मैं ये कर देता हूँ आपके लिए ताकि कोई किसी को डाउट हो तो वो डाउट चला जाए। एक ही बात है ना। और साइन -x हमारा इक्वल होता है -sin x के, ऊपर स्क्वायर है, ये किसके इक्वल होगा, किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो ये आ गया हमारे पास sin x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, f(-x) जो है मेरा इक्वल आया sin स्क्वायर x के, जो कि हमारा f(x) है। यस और नो, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हुई बताओ, ये वाली हुई कि ये वाली हुई, ये वाली हुई, है ना। f(-x) हमारा इक्वल आया f(x) के, और ना कि f(-x) इक्वल आया हमारा -f(x) के। तो ये कौन सा हो गया हमारा, इवन हो गया। इवन में क्या करते हैं हम, ये इक्वल होता है इसके, तो मैं लिख सकता हूँ इसे कुछ मान लो, i मान लो। तो हमारा जो नया i आया वो क्या आया, 2 इंटीग्रेशन 0 to a हमारा क्या है π/2 है, तो π/2 लिख दिया हमने। f(x) जो कि हमारा क्या है साइन स्क्वायर एक्स ये है, dx, ठीक है। समझ में आई बात ये। अब आपको ये पूरा अच्छे समझ में आ चुका होगा कि मैंने कैसे किया ये, ठीक है। अब ये सॉल्व कर लो। यहाँ पे चाहो तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो पुट करके 1 - cos 2x/2 इसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका और है, यहाँ पे P4 यूज़ कर लो। P4 क्या कहता है हमारा, P4 तो हमने बहुत अप्लाई कर चुके हैं अब तक, आपको आ चुका होगा अच्छे से, है ना। जहाँ पे भी x होता है वहाँ पे हम अपर लिमिट -x पुट कर देते हैं, और ये 0 to a के फॉर्म में होना चाहिए, 0 to a के फॉर्म में ही है यहाँ पे इंटीग्रेशन। तो ये मेरा जो नया i आएगा वो क्या आएगा, 0 to π/2 साइन स्क्वायर π/2 -x dx, जो कि इक्वल आएगा हमारे पास 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन 90 - x, जो कि हमारा इक्वल होता है cos x के। तो cos x आ गया, स्क्वायर है यहाँ पे तो स्क्वायर भी लिख दिया हमने dx। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमें क्या मिलेगा, i + i 2i, तो 2i = यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 को तो बाहर कॉमन ही निकाल लो। दोनों की लिमिट सेम है, 0 to π/2 और 0 to π/2, तो 0 to π/2 लिख दिया हमने। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और dx। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमारा 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ 2i = इंटीग्रेशन ऑफ, 2 से 2 कैंसिल कर दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे i बचा बस, i = इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 किसका, 1 का, 1 dx। 1 का क्या आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन, x आएगा, तो ये आ गया मेरे पास x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 to π/2। तो पहले आप अपर लिप पुट करोगे फिर लोअर पुट करोगे, अपर हमारा π/2 है, -0 तो हमें π/2 ही मिल जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, हमें इंटीग्रेट करना है x/1 + sin x को, ठीक है। तो P4 अप्लाई करते हैं, तो जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, a - x पुट कर देंगे। यस और नो, तो कर दो, यही कहती है हमारी P4। तो 0 to π, जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे क्या करना है हमें, a - x करना है। a हमारा क्या है, पाई है, तो पाई -x अपॉन में 1 + sin π - x
इसे कुछ मान लो, ये हमारा आई है, ठीक है। तो जो नया आई आया वो ये आया। अगर मैं इसे सेपरेट करता हूँ तो आई इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, 0 to पाई सेपरेट कर रहा हूँ बस मैं, तो पाई अपॉन में 1 प्लस साइन 180 माइनस एक्स क्या आएगा हमारे पास, साइन एक्स क्या आएगा, सेकंड कोरेंट है, साइन पॉजिटिव होगा, ठीक है। फिर क्या है, माइनस है, डी एक्स लिख देते हैं, फिर माइनस है तो माइनस लिखा, 0 to पाई एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन 90 माइनस एक्स, साइन एक्स होता है, साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब ये देख के पता चल रहा होगा अगर आपको ध्यान से देख रहे होगे तो, कि ये वाला अगर मैं ऐड करता हूँ इसके साथ आई प्लस आई करता हूँ तो ये जो है कैंसिल हो जाएगा, यस और नो। तो कर दूँ ऐड, ये इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट प्लस सेकंड ऐड कर रहे हैं हम, तो हमें क्या मिलेगा, 2i इज इक्वल टू, ये क्या है हमारे पास, 0 to पाई एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, और ये क्या है मेरे पास, 0 to पाई पाई अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, और ये क्या है, माइनस 0 to पाई एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। सेम सेम, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कट गया, तो बचा क्या मेरे पास, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई, तो कांस्टेंट है बाहर निकालो, तो नीचे क्या है मेरे पास, 1 प्लस साइन एक्स। बताओ इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये तो इंटीग्रेट होगा नहीं, है ना। तो एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर में जो भी है इसे गायब करने के लिए एक ही चीज़ दिमाग में आ रही है कि मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूँ साइन 1 माइनस साइन एक्स से, कर सकता हूँ। ऊपर नीचे दोनों जगह कर दिया हमने, तो कोई दिक्कत तो आएगी नहीं। अब यहाँ पे क्या बन रहा होगा, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ये क्या आ गया मेरे पास, पाई 0 to पाई, ऊपर क्या है मेरे पास 1 माइनस साइन एक्स, नीचे क्या आएगा मेरे पास 1 का होल स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, 2i इज इक्वल टू ये वाला पाई, फिर इंटीग्रेशन 0 to पाई, ऊपर क्या है 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि इक्वल होता है कॉस स्क्वायर एक्स के। किसी को डाउट हो तो बता दूँ, ये वाला फॉर्मूला है जो आप बहुत बार देख चुके हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, वहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, कॉस स्क्वायर एक्स आएगी डी एक्स। अब सेपरेट कर लो इसे, ठीक है। हम आंसर तक पहुंच चुके हैं, आंसर हमारे सामने है अब 0 to पाई 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, फिर माइनस है तो माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर डी एक्स। चाहो तो सेपरेट कर लो इसे, ताकि करने में थोड़ा सा इजी लगे, बिना सेपरेट किए भी हो जाता है आराम से, लेकिन आपको समझ में आए इसे सेपरेट कर लेता हूँ। 0 to पाई 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा, फिर डी एक्स, फिर माइनस है तो माइनस पाई से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, तो पाई 0 to पाई साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, टेन होता है, और एक कॉस बच जाएगा क्योंकि नीचे कॉस स्क्वायर है, तो उस कॉस को ऊपर ले जाओ तो सेक हो जाएगा, तो टेन एक्स इंटू में सेक एक्स। किसी को डाउट तो नहीं है कि मैंने इसे ये कैसे लिख दिया, देखो साइन अपॉन में कॉस टेन, नीचे क्या है कॉस स्क्वायर एक्स है, एक कॉस बच जाएगा, वो कॉस ऊपर गया तो 1/cos होता है हमारा, सेक होता है, तो सेक एक्स आ गया, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला होता है और इसका भी फॉर्मूला होता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, टेन एक्स होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स सेक एक्स क्या होता है हमारा, बताओ, सेक एक्स होता है, ठीक है। दोनों के फॉर्मूले हमारे बुक में लिखे हुए हैं, तो हमें यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। इसकी जगह पे लिखने वाला हूँ हमें टेन एक्स, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, हमें 0 से पाई करना है, फिर माइनस है तो माइनस पाई का पाई, और इंटीग्रेशन ऑफ टेन इंटू सेक एक्स क्या होता है हमारा, सेक एक्स होता है, ठीक है। ये सेक एक्स का फॉर्मूला है। उसके बाद 0 to पाई डी एक्स, ठीक है। इसे इंटीग्रेट करने पे क्या मिला हमें, सेक एक्स मिला, इसे इंटीग्रेटिव करने पे क्या मिला हमें, टेन एक्स मिला। अब बस वैल्यूज़ को पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 2i इज इक्वल टू
यहाँ पे अपर लिमिट पुट करो तो टेन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। फिर माइनस टेन 0 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया। फिर माइनस, तो माइनस पाई का पाई, सेक पाई, सेक पाई क्या होगा हमारे पास, ये हो गया हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, तो -1 आएगा। ठीक है, और ये सेक 0 क्या होता है हमारा, 1 होता है ना, हाँ 1 होता है, तो -1। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरे पास, 2i इज इक्वल टू माइनस पाई, और ब्रैकेट में क्या है, -1 इंटू -1 मतलब माइनस का 2, तो 2i इज इक्वल टू 2 पाई आ गया, 2 से 2 कैंसिल, तो हमें क्या मिला, i इज इक्वल टू पाई, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, हमें इंटीग्रेट करना है साइन की पावर 7x को। ठीक है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2, P7 अप्लाई कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन भी नहीं है इसके अलावा। तो हमें क्या चेक करना पड़ता है, जो फंक्शन है हमारे पास उसकी f ऑफ -x की वैल्यू क्या f ऑफ x के इक्वल आती है, या f ऑफ -x की वैल्यू -f ऑफ x के इक्वल आती है, ये चेक करना है हमें। इसे हम इवन बोलते हैं, इसे हम ऑड फंक्शन बोलते हैं। चेक कर लो, f ऑफ x क्या होता है हमारा, जो यहाँ पे लिखा होता है वही होता है, साइन की पावर 7x। ठीक है, तो हमें चेक करना है f ऑफ -x की वैल्यू क्या आती है। जहाँ पे भी x है वहाँ पे -x पुट कर दो, तो साइन की पावर 7 -x, ये किसके इक्वल आएगा, साइन -x की पावर 7 के, तो ये हमारा इक्वल होगा। देखो, ये डायरेक्ट कर सकता था मैं, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा ताकि किसी को कन्फ्यूजन हो दूर जाए। साइन -x हमारा इक्वल होता है -nx के, और पावर क्या है, 7 है। ठीक है, और पावर ऑड है, यस और नो, ऑड पावर है, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का sin x मिलेगा। ठीक है, इवन होता तो हमें sin x मिल जाता पावर। तो अब हमें हमारे पास f ऑफ -x की वैल्यू आ चुकी है। ये क्या है हमारे पास, माइनस इंटू में ये इसकी वैल्यू क्या है, f ऑफ x, यहाँ पे 7 आएगा पावर, ये हमारा f ऑफ x है, तो -f ऑफ x आया। तो कौन सा सेटिस्फाई हुआ दोनों में से, ये वाला हुआ, f ऑफ -x इज इक्वल टू -f ऑफ x आ रहा है हमारे पास, यस और नो। तो क्या कह सकते हैं हम, ये लिख देना पूरा यहाँ पे। तो क्या कह सकते हैं हम कि जो हमारा इंटीग्रेशन है वो इक्वल टू 0 आएगा। तो लिख दूँ यहाँ पे -π/2 से π/2 साइन 7x, साइन x की पावर 7 इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर आ गया। क्यों आया, बाय दिस प्रॉपर्टी P7। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख दोगे, कॉपी कर दोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, हमें इंटीग्रेट करना है cos की पावर 5x को। ठीक है, जो पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है ये देख के कि 0 to a के फॉर्म में है यहाँ पे कि P4 अप्लाई होगा, है ना, पहली चीज़ ये दिमाग में आती है। तो पहले वो अप्लाई करके देख लो क्या कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आप P4 अप्लाई करते हो तो जहाँ पे भी x हो वहाँ पे क्या करोगे आप, a माइनस एक्स मतलब 2π माइनस एक्स पुट करोगे। तो cos 2π माइनस एक्स को अगर पुट करते हो यहाँ पे तो आपको cos x ही मिल जाएगा वापस, उसकी पावर 5 सेम यही मिल जाएगा, चाहो तो चेक कर लो। तो P4 को अप्लाई करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, तो हटा दो उसे। अब बात करते हैं P7 की। P7 तो रिक्वायरमेंट, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि -a to a हमारी लिमिट होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है ना, तो ये भी कोई काम की नहीं है। तो बचा क्या है हमारे पास, P6, और देख के पता भी चल रहा था हमें कि P6 अप्लाई होगा, है ना। तो P6 क्या बोलता है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आपकी जो इंटीग्रेशन की वैल्यू ये आप लिख सकते हो, अगर ये सेटिस्फाई होगी तो इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आएगी। चेक कर ले, क्या चेक करना होता है, f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, बस ये चेक करना होता है। तो हमारे पास f ऑफ x क्या है हमारे पास cos है, cos की पावर 5x है ना। हमें क्या चेक करना है, f ऑफ 2a माइनस एक्स, और 2a क्या होता है, अपर लिमिट, जो कि हमारे यहाँ पे 2π है। तो 2π माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी बताओ मुझे, जहाँ पे x हो वहाँ पे 2π माइनस एक्स पुट कर दो, cos की पावर 5 है, और हमें क्या करना पड़ेगा, 2π माइनस एक्स पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिलेगी, cos 360 माइनस थीटा, cos थीटा होता है, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, cos की पावर 5x ही मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो हमारा f ऑफ 2π माइनस एक्स है वो इक्वल आएगा, ये क्या है हमारा f ऑफ x ही है ना। तो ये इक्वल आ गया हमारा f ऑफ x के, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है कि नहीं। तो लिख देना आप यहाँ पे,
ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा आपको, याद होना चाहिए। P6 हमें याद करना पड़ेगा, आसान है ऐसे याद करना। जो P5 था उसी का ये छोटा भाई है ना, बताया था मैंने। तो ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, जो हमारा ये है इसे आई मान लो, ठीक है। जो हमारा नया आई आया वो क्या आया, 2। तो 2 इंटीग्रेशन 0 टू ए क्या है हमारा, 2 इंटू में ए, यस और नो। तो पाई है हमारा ए, तो 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स, जो कि हमारा कॉस की पावर 5x है, कॉस की पावर 5x dx। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब आप देखो क्या करो इसमें, या तो वापस से आप इसमें P6 अप्लाई कर लो, ठीक है। कैसे करोगे अप्लाई, आप बोलोगे भैया कैसे अप्लाई करें, यहाँ पे 2a चाहिए, तो यहाँ पे क्या करना, आप 2 इंटू पाई बाई 2 लिख देना, 2a हो जाएगा। चाहो तो आप 2 इंटू में पाई कर सकते हो, आप 2 इंटू में पाई बाई 2, ए क्या हो जाएगा आपका, पाई बाई 2 हो जाएगा। या तो ये अप्लाई कर लो, या यहाँ पे P4 अप्लाई कर लो, जो आपको मन करे अप्लाई कर सकते हो, जो आपको आसान लगे कुछ भी कर लो। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं P4 अप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2 0 टू पाई, जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, पर लिमिट माइनस एक्स पुट करना पड़ता है, जो कि हमारा पाई है। तो कॉस की पावर 5 पाई माइनस एक्स dx। तो हमें i की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 0 टू पाई कॉस 180 माइनस एक्स। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस हमारा नेगेटिव होता है, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का कॉस एक्स मिलता है, तो माइनस मल्टीप्लाई कर दिया और कॉस एक्स मिल गया, पावर 5 है dx। ठीक है, एक आई हमारे पास ये है, इसे फर्स्ट मान लो। एक आई हमारे पास ये है, इसे सेकंड मान लो, ठीक है। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, अगर मैं ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमें क्या मिलेगा, आई प्लस आई 2i इज इक्वल टू, देखो ये माइनस का लिख दूँ यहाँ पे या रहने दूँ, साफ साफ दिख रहा है हमें, चलो लिख देता हूँ, cos 5x dx। यहाँ से ये मिल गया और यहाँ से क्या मिला, 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई cos की पावर 5x dx। सेम सेम है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैंसिल हो गया। तो हमें वैल्यू मिली i की, बताओ 2i इज इक्वल टू 0 मिला, तो i इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, हमें इंटीग्रेट करना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अपॉन में है हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू पाई बाई 2। कर लो अप्लाई इसमें P4 हम बहुत बार कर चुके हैं, इसे कुछ मान लो, आई मान लो। तो जो हमारा नया आई आएगा वो क्या आएगा, 0 टू पाई बाई 2, जहाँ पे भी एक्स हो वहाँ पे क्या पुट करना पड़ता है हमें, a माइनस एक्स, मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स, है कि नहीं, देख लो। तो जहाँ पे भी एक्स हो वहाँ पे क्या करेंगे हम, पाई बाय 2 माइनस एक्स पुट कर देंगे, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, और डिवाइड में भी जहाँ पे भी एक्स हो वहाँ पे पाई बाय 2 माइनस एक्स पुट करते जाओ, और बचा क्या है यहाँ पे, dx। ठीक है, साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है हमारा, बताओ, 0 टू पाई बाई 2, साइन 90 माइनस एक्स होता है हमारा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स आ गया, माइनस तो माइनस, कॉस 90 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है, साइन एक्स आ गया यहाँ पे। डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास, 1, तो 1 प्लस साइन 90 माइनस एक्स क्या आता है, कॉस एक्स आता है, और इंटू में कॉस 90 माइनस एक्स जो कि साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स आ गया dx। अब आप देखो, एक तो ये वाला आई और ये वाला आई, दोनों का डिनोमीटर सेम है ना। अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ऐड कर दो आई प्लस आई, 2i इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, लिमिट दोनों की सेम है तो साथ लिख देता हूँ, 0 टू पाई बाय 2। यहाँ पे क्या है मेरे पास, साइन x माइनस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस ये वाला कॉस एक्स तो प्लस कॉस एक्स, और ये माइनस साइन एक्स है तो माइनस का साइन एक्स, और डिवाइड में क्या है हमारे पास, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स dx। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल हो गया, पॉजिटिव है नेगेटिव है, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो बचा क्या हमारे पास, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 अपॉन समथिंग, 0 हो गया ये पूरा 0 हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 0 होता है, 0 आ गया, तो हमें i की वैल्यू क्या मिली, 0 मिल गई। ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया। ओके,
क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ तक कि ये इस एक्सरसाइज का सबसे हार्ड है क्वेश्चन है, और इस चैप्टर का, इंटीग्रल्स चैप्टर का एक अच्छा खासा ये ना अपना वो रखता है, दम रखता है। ठीक है, तो उसमें घबराना नहीं है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो हम वापस से एक बार फिर वीडियो देखेंगे। और एक एग्जाम्पल नंबर 34 है जो कि इसके अंडर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 34 भी हम करने वाले हैं इसी के अंदर ही। अगर वो वीडियो ना देखिए एग्जाम्पल नंबर 34 की, देख लेना, काफ़ी हेल्प मिलती है उससे। ठीक है, आपको क्या क्या पता होना चाहिए? एक तो लॉग के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ये लॉग की 3 प्रॉपर्टीज़। उसके अलावा जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी है P4, P3, P5, P6, P0 ये सब आनी चाहिए आपको। ठीक है, तो करते हैं इसे। हमें दिमाग में हमारी क्या आ रही है चीज़ कि इसे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं जो अप्लाई कर सके, तो अब हम क्या करें? P4 अप्लाई कर लेते हैं पहले। P4 क्या कहती है हमसे कि जहाँ पे भी आपके पास x होगा वहाँ पे आपको a माइनस एक्स पुट करना है। यहाँ पे a क्या है? पाई है, तो पाई माइनस एक्स पुट करना पड़ेगा। तो log 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स dx, तो क्या आएगा हमारे पास? इसे कुछ मान लो, इसे i मान लो। ठीक है, तो जो हमारा i आया नया वो क्या आ रहा है? 0 टू पाई log 1 cos 180 माइनस एक्स। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो माइनस का cos x आ जाएगा यहाँ पे dx। अब हम क्या करें? दोनों को ऐड कर लेते हैं, ऑन एडिंग ये और ये, तो हमें क्या मिलेगा? 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई, और ये भी 0 टू पाई ही है, तो 0 टू पाई लिख दो। log 1 प्लस कॉस एक्स को हम ऐड कर रहे हैं log 1 माइनस कॉस एक्स से। प्रॉपर्टी सबको पता है, log m प्लस log n हमारा इक्वल होता है log m इंटू एन के। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? log ये इंटू में ये 1 प्लस कॉस एक्स इंटू में 1 माइनस कॉस एक्स। यहाँ पे ये क्या है? a प्लस बी, ये क्या है? a माइनस बी, इस फॉर्म में है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे बताओ? log a स्क्वायर मतलब 1 कॉस स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर कॉस एक्स का होल स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये वैल्यू मिलेगी dx। यस और नो? कुछ अलग तो हमने किया नहीं अभी फिलहाल। ये बात सबको पता है कि हमारा एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर मैं पूछूँ आपको कि इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की, तो आप क्या बोलोगे? भैया कॉस को साइड ले जाओ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हमारा इक्वल आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स के। तो पुट कर सकता हूँ यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर एक्स, है कि नहीं? तो पुट कर देते हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या वैल्यू मिली? 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई log साइन स्क्वायर एक्स dx। फिर वापस log की प्रॉपर्टी यूज़ करने लायक बन रहा है यहाँ पे। log देखो कौन सी बन रही है? log m की पावर n हमारा n log m होता है ना? हम सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने वाले हैं इसकी। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 2i जो है हमारा इक्वल आएगा 0 टू पाई, जो लिमिट है वो लिख दी हमने, log यहाँ पे क्या है? साइन एक्स की पावर 2 है ना? तो यहाँ पे n log m लिखने वाले हैं, तो 2 आगे ले आओ, तो 2 हमने आगे लिख दिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास? साइन एक्स बच जाएगा, बस पावर आगे आ गई dx। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, कैंसिल कर दो। तो हमें i क्या मिला? i इज इक्वल टू 0 टू पाई log साइन एक्स। तो क्या अब इसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं? तो आंसर नहीं, अभी भी हम दुविधा में फंस गए। वापस से log आ रहा है, साइन एक्स आ रहा है, तो कैसे करें इंटीग्रेट? तो ये log को हटाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो कुछ भी करके हमें जुगाड़ लगा के ये log से हमें छुटकारा पाना है। ठीक है, तो अब क्या करें वापस? तो फिर हमारे दिमाग में आ रही होगी P4 यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो P4 यूज़ करो। तो अगर P4 में यूज़ करता हूँ तो log साइन पाई माइनस एक्स करना पड़ेगा, और log साइन पाई माइनस एक्स हमारा साइन एक्स ही होता है। तो ये तो हमें वापस यही मिल जाएगा P4 अप्लाई करने के बाद i की वैल्यू, तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो अब हम क्या करें? कोई और प्रॉपर्टी की तरफ देखते हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी बच गई हमारे पास? P7 क्या कहती है हमसे कि माइनस a टू a होना चाहिए, वो इसमें है नहीं, तो ये अप्लाई कर सकते नहीं है, हटा दो इसको। फिर बचा हमारे पास P6 देखो, ये कहती है 0 टू 2a होना चाहिए लिमिट। यहाँ पे क्या है? 0 टू पाई है, तो क्या अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ i इज इक्वल टू 0 टू 2 इंटू में पाई बाई 2 log साइन एक्स। अब हम इसको अप्लाई कर सकेंगे? यस और नो? तो अप्लाई कर दो इसे और देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता है। हमें पता नहीं है, हम बस अप्लाई करते जा रहे हैं। ठीक है ना? जो ऑप्शन है उसको यूज़ कर रहे हैं। और क्या दिमाग में रख के कर रहे हैं यूज़? कि हमें ये log से छुटकारा पाना है। ये जो log है इससे हमें छुटकारा पाना है कुछ भी करके।
क्योंकि लॉग जब तक रहेगा हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो लॉग से हमें छुटकारा पाना है। तो अब ये क्या कहता है हमसे कि अगर ये सेटिस्फाई होगा तो आप इसको ये लिख सकते हो, अगर ये सेटिस्फाई होगा तो ये जीरो आएगा आंसर। ये हम इसके बारे में बात कर चुके हैं पहले वीडियो में, है ना, तो इसके बारे में बताऊंगा नहीं, और मैं बस ये चेक करूँगा मैं। फंक्शन एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आता है, एफ ऑफ 2a हमारा क्या है, 2 इंटू में पाई बाई 2 मतलब पाई, तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स पुट कर चेक करने वाला हूँ क्या आता है मेरा। तो जहाँ पे भी इसमें एक्स है वहाँ पे मैं क्या करूँगा, पाई माइनस एक्स पुट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, लॉग साइन पाई माइनस एक्स, साइन 180 माइनस एक्स क्या होता है हमारा, साइन एक्स ही होता है, तो लॉग साइन एक्स ही मिल गया, जो कि मेरा एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही है। तो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, ये हो रही है। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ इसको, जो मेरा अब आई आएगा वो आएगा 0 टू ए मेरा क्या है, पाई बाय 2 है, तो पाई बाय 2 इंटू में 2 करना होता है, तो इंटू में 2 कर दिया, एफ ऑफ एक्स जो कि मेरा क्या है, लॉग साइन एक्स डी एक्स। अगर आपने एग्जाम्पल नंबर 34 देखा होगा ना, तब अब ना जो एग्जाम्पल 34 है सेम टू सेम वही बन चुका है। लिख दो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 34, ज़रूर देखें एग्जाम्पल 34, ये प्रॉपर इसी फॉर्म में आ चुकी है एग्जाम्पल नंबर 34 की। यहाँ से अब एग्जाम्पल नंबर 34 स्टार्ट होगा, ठीक। तो अब मैं क्या करूँगा, अब दिमाग में आ रही है मेरे पास, अब मुझे वापस से P4 अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि यही ऑप्शन बचा है हमारे पास, है कि नहीं। P6 यूज़ कर लिया हमने, अभी P4 के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, तो P4 अप्लाई करो, देखो क्या वैल्यू मिलती है। तो अब हमारे पास क्या आएगा, आई इज इक्वल टू 2 का 2 0 टू पाई बाय 2 लॉग, जहाँ पे भी एक्स वहाँ पे क्या करेंगे हम, पाई बाय 2 माइनस एक्स पुट कर देंगे, तो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या मिली, 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो एक तो आई ये वाला है मेरे पास फर्स्ट, एक ये वाला है सेकंड, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, देखते हैं क्या होता है। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो मुझे क्या मिलेगा, 2i प्लस आई 2i इज इक्वल टू 2 का 2 रहने दो, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, तो 0 टू पाई बाय 2 लिख दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे क्या है, लॉग साइन एक्स है, यहाँ पे क्या है, लॉग कॉस एक्स है, ये बात हमें पता है। कहाँ लिखी थी मैंने, रखी थी ना यहाँ पे, कहाँ गई, ये रही। लॉग एम प्लस लॉग एन हमारा इक्वल होता है लॉग एम इंटू एन के, है ना। तो यहाँ पे क्या है, लॉग साइन एक्स, यहाँ पे क्या है, लॉग कॉस एक्स, लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स क्या होगा हमारा, लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना। तो लॉग साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ तक किसी को दिक्कत, बस हम करते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं, घबराना नहीं है, करते रहना है बस, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया ये वाला, तो कैंसिल कर देता हूँ मैं, यहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा फिर, तो ये 2 हट गया, तो बचा क्या है हमारे पास, आई इज इक्वल टू, अब ये आ चुका है। अब इसका क्या करें, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमें लॉग हटाना है, हमें लॉग हटाना है। लेकिन अब तो यहाँ पे पहले एक ही चीज़ हुई करती थी, साइन एक्स या कॉस एक्स, अब यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ गया, ये तो और बड़ा होते जा रहा है। छोटा करते हैं इसे, कैसे करें, सबको ये पता है कि साइन 2x हमारा इक्वल होता है 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स के। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अगर मुझे क्या चाहिए, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स चाहिए, ये किसके इक्वल आएगा, साइन 2x अपॉन में ये वाला 2, है ना। तो यहाँ लिख दूँ मैं 0 टू पाई बाय 2 लॉग इसकी जगह पे साइन 2x अपॉन में 2 dx, एक ही बात है कि नहीं। अब फिर से मुझे बताओ लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग बार बार यूज़ हो रहा है, लॉग m अपॉन में n हमारा इक्वल होता है लॉग m माइनस लॉग n के, है ना। यहाँ पे m क्या है, साइन 2x, n क्या है, 2 है, तो यूज़ कर लो इसे भी। तो हमें i की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन 2x dx माइनस 0 टू पाई बाय 2 log 2 dx, ठीक है। log m माइनस log n जो कि 2 है, 2, ठीक। तो अब इसे और सिंप्लीफाई कर लो, ये हमारा आंसर आ चुका है लगभग। अगर आपको एक चीज़ आप नोटिस कर पा रहे होगे तो, अगर मैं 2x को t मान लेता हूँ, ठीक है,
तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं पहले, लेट 2x इज इक्वल टू टी। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से 2dx इज इक्वल टू डी टी मिल जाएगा, यस और नो। तो मुझे dx की वैल्यू क्या मिलेगी, dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन में 2। हमने वैल्यू को लेट किया है तो हमारी जो लिमिट है वो भी चेंज होगी, यस और नो। तो लिमिट चेंज करके देखो आप, एट x इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे और यहाँ से x इक्वल टू π/2 है। एट x इज इक्वल टू 0 पे हमें t की वैल्यू क्या मिलेगी, t क्या मिलेगा बताओ, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो t हमें 0 मिल जाएगा, t इज इक्वल टू 0। और एट x इज इक्वल टू अपर लिमिट क्या है π/2, तो इस पर t की वैल्यू क्या मिलेगी, पुट करो यहाँ पे π/2, तो 2 इंटू में π/2 पाई आता है, तो t की वैल्यू में पाई मिल गई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब आंसर आ ही चुका है लगभग, हमारी मेहनत अब कामयाब होने वाली है। तो आई क्या है हमारा, आई ये है, आई इज इक्वल टू हमें इंटीग्रेट करना था 0 टू π/2, लेकिन अब जो t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो t कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू पाई है, तो यहाँ पे 0 टू पाई लिख दो, लॉग का लॉग, साइन का साइन, 2x को हमने t माना है तो यहाँ पे 2x ये t लिख दो यहाँ पे बस t, और dx की वैल्यू क्या निकाली हमने, dt अपॉन में 2, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस का माइनस लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ log 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकालो, बचेगा क्या यहाँ पे 1 बचेगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है हमारा, x होता है, तो यहाँ पे x आ गया। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू π/2 है, तो ये भी लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, क्या आपको ये याद है ई नोट, ये क्या कहता है हमसे, जब आपको इंटीग्रेट करना हो a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को, वो हमारा इक्वल होता है a टू बी एफ ऑफ टी डी टी, यस और नो। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, इसके ऊपर प्रूव भी किया था, बहुत आसान से प्रूव है। x को t मान लो और सेम आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, log साइन टी डी टी, तो क्या ये इक्वल होगा log साइन x डी एक्स के, यस और नो। यहाँ पे देखो t है, x कर दो, इसके इक्वल नहीं होगा, log t की जगह पर x पुट कर सकते हो आप, log साइन x डी एक्स हो जाएगा ये। तो ये क्या हो गया मेरे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ 0 टू पाई log साइन x डी एक्स, 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो 1/2 मैंने बाहर लिख दिया, माइनस log 2, यहाँ पे पहले π/2 पुट करो तो π/2 पुट करने पे ये आएगा, फिर -0 पुट करोगे तो ये रहने दो। अब ये देखा नहीं लग रहा आपको, बताओ जल्दी से देख के, देखा नहीं लग रहा। ये हमारा क्या है, ये हमारा आई है, देखो यहाँ पे मत देखो, ये नहीं, कहाँ देखो यार, स्टार्टिंग में पहुँचो वापस से, ये रहा, ये हमारा आई है कि नहीं बताओ, ये रहा है कि नहीं, आई है कि नहीं हमारा, 0 टू पाई log साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। ये हमारा आई है, इंटू में 1/2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, i/2 लिख देंगे, i/2, माइनस क्या है हमारे पास, माइनस log 2 इंटू में π/2, तो ये इस साइड ले आओ, तो i माइनस i/2, तो मैं i/2 ही मिल जाएगा, इज इक्वल टू माइनस π/2 आगे लिख लो ताकि देखने में अच्छा लगे, माइनस π/2 log 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, i इज इक्वल टू माइनस पाई log 2, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17, हमें इंटीग्रेट करना है इसे, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू a है, तो p4 अप्लाई कर लो। जहाँ पे भी x है वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारी अपर लिमिट होती है a माइनस एक्स पुट करना होता है ना, a माइनस एक्स पुट करना होता है जहाँ पे भी x होता है, तो पुट कर लो। तो हमें क्या मिलेगा, 0 टू a, इसे कुछ मान लो, इसे i मान लेते हैं, ये हमारा i है, तो जो नया i आएगा इक्वल टू में अंडर रूट, जहाँ x हो वहाँ पे a माइनस एक्स पुट करना है हमें, तो अंडर रूट a माइनस एक्स, डिवाइड में यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स, और यहाँ पे भी सेम टू सेम, जहाँ पे भी x हो वहाँ पे a माइनस, फिर x है यहाँ पे, तो हमें a माइनस एक्स पुट करना होगा, और फिर यहाँ पे क्या है, dx। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, 0 टू a अंडर रूट a माइनस एक्स, डिवाइड में क्या है हमारे पास, अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस, तो प्लस, इसे अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस a, फिर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस x, तो a से a कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास, x बच जाएगा बस, dx। अब आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं इस i और इस i को ऐड करता हूँ, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो ये ऊपर और ये वाला ऊपर जो है ऐड करने में क्या आएगा,
दिख तो गया होगा आपको, है ना। आई प्लस आई अगर मैं ऐड करता हूँ तो क्या आएगा, 0 to a, फिर यहाँ पे क्या है अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स प्लस ये वाला अंडर रूट ए माइनस एक्स हमने ऐड कर दिया, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, और डिनोमिनेटर क्या है हमारा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स डी एक्स, ऊपर नीचे सेम सेम कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 जो कि आएगा हमारा x लिख दिया हमने यहाँ पे, लिमिट 0 to a है तो 0 to a, तो हमारा आंसर आ चुका है 2i इज इक्वल टू यहाँ पे a माइनस 0, तो a का a रहने दो, तो i क्या आ गया हमारे पास, दिस इम्प्लाइज कि हमारा जो i है वो है a/2, ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 ऐसे तो हम कर चुके हैं पहले भी, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सेम टू सेम ऐसे ही था, और तो और एग्जाम्पल नंबर 28 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हमने मोड का ही है हमारा, वो भी हमने सॉल्व कर रखा है, तो इसमें हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो करना कैसे है, पहले तो चेक कर लो जो फंक्शन है हमारे पास मोड के अंदर क्या है, x-1, वो कहाँ पे 0 होता है, तो इक्वल टू 0 पुट करो, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा, ठीक है। 1 पे हमारा 0 हो जाता है, और x कहाँ से कहाँ तक है, x हमारा 0 से x इज इक्वल टू 4 है, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 4 है, तो ये बना दिया मैंने इंटरवल, हमारा x 0 से 4 तक है, और 1 कहीं बीच में कहीं आ रहा होगा, कहाँ पे लिखूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ 1। तो कितने इंटरवल बन रहे हैं हमारे पास, एक बन रहा है 0 से 1, एक इंटरवल बन रहा है हमारा 1 से 4, तो इसे हम 2 इंटरवल में ब्रेक कर देंगे, तो इसे i मान लो, तो जो नया i आएगा वो आएगा 2 इंटरवल में ब्रेक होने के बाद हमारा इंटीग्रेशन 0 to 1, तो इंटीग्रेशन 0 to 1 मोड x-1 dx, फिर प्लस 1 से 4, तो इंटीग्रेशन 1 से 4 मोड x-1 dx, सॉल्व कर लो इसे। अब हमें क्या करना होता है, हमें चेक करना होता है कि इस इंटरवल में 0 से 1 में हमारा जो फंक्शन है मोड x-1 नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, चेक कर लो। तो एक कोई भी नंबर उठा लो बीच की, 0 से 1 के बीच में कोई से भी नंबर, मान लो हम ले लेते हैं 0 से 1 के बीच में 0.5 आ रहा होगा, है ना, तो 0.5 ले लिया हमने x की वैल्यू, इसे पुट करो, तो 0.5 माइनस 1, तो माइनस 0.5 आएगा, नेगेटिव आ रही है मोड के अंदर। जब भी मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू होती है हमें क्या करना होता है, लिख रखा है यहाँ पे मैंने, जब हमारा x लेस देन 0 होता है, मतलब नेगेटिव होता है, तब हम x के साथ एक माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, है ना, तो यहाँ पे हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ माइनस 0 to 1, अब मोड हटा दो क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, dx। बात करते हैं इसकी, 1 से 4 इंटरवल, मतलब 1 से 4 के बीच में कोई एक वैल्यू उठा लो, हम ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, ठीक है, 1 से 4 के बीच में 2 आएगा, अगर मैं 2 पुट करता हूँ इसमें 2 माइनस 1 1 आएगा जो कि पॉजिटिव है, कोई भी नंबर ले लो 1 से और 4 के बीच में, 1 से बड़ी 4 से थोड़ी छोटी, तो हर बार पॉजिटिव ही आएगी, हमें एक नंबर पे चेक करना होता है, ठीक है। तो हमने चेक कर लिया ये पॉजिटिव आ रही है, जब पॉजिटिव आती है हमारी, जब भी मोड के अंदर जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है, तब हम उसे वैसे के वैसे लिख देते हैं, हम माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करते। तो ये जैसे है वैसे उतार दो इसको, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, प्लस 1 से 4 मोड हटा दो, अब x-1 dx, ठीक है ना, ये बात सबको पता है ना। यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये पॉजिटिव है इस इंटरवल 1 से 4 के बीच में, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि 0 से 1 के इंटरवल के बीच में ये नेगेटिव है फंक्शन हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो ये अब सॉल्व करना आसान सा है, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² 2 होगा, 1 का x होता है तो माइनस का x, और कहाँ से कहाँ तक करना है हमें, 0 से 1 करना है, माइनस मल्टीप्लाई में कर दो ये वाला, प्लस तो प्लस यहाँ पे x² 2 आएगा x का, और -1 का माइनस x आ जाएगा, इंटरवल 1 से 4 है तो 1 से 4 कर दो, लिमिट हमारी 1 से 4 है ना। तो अब हमें क्या करना होता है, जहाँ पे भी x हो वहाँ पे 1 पुट करो, तो माइनस पहले बाहर निकाला हुआ है हमने, 1 जहाँ पे भी x हो वहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1 का होल स्क्वायर 1/2, और माइनस का 1 आ जाएगा हमारे पास। फिर हमें क्या करना होता है, माइनस जहाँ पे भी x वहाँ पे 0 पुट करो तो -0, फिर प्लस है तो प्लस लिख दिया हमने, जहाँ पे भी x वहाँ पे 4 पुट करो तो 4 4 16/2 -4 आएगा। फिर माइनस करना होता है हमें, माइनस जहाँ पे भी x हो वहाँ पे 1 पुट कर दो तो क्या आएगा हमारे पास 1/2 -1, ठीक है। सॉल्व कर लो इसे, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 1/2 -1 मतलब -1/2,
और बाहर एक मल्टीप्लाई में माइनस भी है, तो -1/2 इंटू माइनस, तो 1/2 मिल जाएगा हमें, प्लस 16/2 8 -4, और यहाँ पे क्या मिलेगा 1/2 -1, मतलब -1/2 और फिर माइनस मल्टीप्लाई में, तो प्लस का 1/2 मिल जाएगा हमें, है ना। तो हमें क्या मिला 8 - 4 4 होता है, और 4 प्लस हाफ और हाफ मतलब 1, 4 + 1 5, ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इजी है ये। देखो आप क्या करना है, इसमें हमें शो करना है कि जो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स और 0 to a हमारा लिमिट है वो इसके इक्वल आएगा, 2 इंटू में 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स के इक्वल आएगा। और हमें गिवन क्या क्या है, इफ़ एफ एंड जी आर डिफाइंड एज, हमें गिवन है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है हमारे पास, अगर समझ गए ना, ये हमारे इसके इक्वल है, एंड जी ऑफ एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 है। दो चीज़ गिवन है हमारे पास, हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। देखने में हार्ड लग रहा होगा लेकिन है बहुत आसान। हम यहाँ पे P4 अप्लाई कर देंगे। अब आपके दिमाग में आएगा भैया आपको पता कैसे चला कि P4 लगेगा, मैंने यहाँ देखा था, यहाँ पे x है, यहाँ पे a माइनस एक्स है। a माइनस एक्स किस में होता है, P4 के अलावा किस में होता है, देखो f ऑफ a माइनस एक्स, और किसी में नहीं होता, इसी में होता है, ठीक है ना। तो ये देख के पता चल गया मुझे, तो मैं इसमें P4 लगा लूँगा। इसे कुछ मान लो, इसे i मान लेते हैं, ठीक है। i इज इक्वल टू जो है हमारा 0 to a f ऑफ x इंटू में g ऑफ x dx, ठीक। तो नया i क्या आएगा हमारे पास आफ्टर अप्लाइंग P4, जहाँ पे भी x होता है वहाँ पे हमें क्या पुट करना पड़ता है, a माइनस एक्स, यस और नो। यहाँ पे x है तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, f ऑफ a माइनस एक्स, यहाँ पे x है तो इंटू में g ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक। और हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है f ऑफ a माइनस एक्स हमारा इक्वल है f ऑफ x के, ठीक है। और g ऑफ a माइनस एक्स हमारा इक्वल है किसके, ये साइड ले आओ, यहाँ लिख दूँ मैं, g ऑफ a माइनस एक्स किसके इक्वल आएगा, 4 माइनस ये g ऑफ x, ठीक है। ये चीज़ हमें ये गिवन है, एक हमें ये गिवन है, इसमें पुट कर दो। तो जो हमारा i है वो क्या आएगा हमारे पास 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स हमारे इक्वल है f ऑफ x के, जो गिवन है वो पुट कर रहे हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे। और जो हमारा g ऑफ x है, g ऑफ a माइनस एक्स हमारा इक्वल है 4 माइनस g ऑफ x के, जो कि गिवन है हमारे पास, ठीक। और dx मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों को, तो जो हमारा i है वो आ जाएगा, हमें आ रहा है हमारा 0 to a f ऑफ x इंटू में ये वाला 4, तो 4 बाहर निकाल लिया हमने, फिर dx सेपरेट भी कर लो साथ साथ, तो 0 to a और f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ x इंटू में ये g ऑफ x और dx। ये कहीं देखा देखा नहीं लग रहा, ये तो हमारा i है कि नहीं, 0 to a f ऑफ x g ऑफ x, ये i की वैल्यू तो है, तो यहाँ पे मैं i पुट कर सकता हूँ, यस और नो। तो i इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास 4 0 to a f ऑफ x इन dx, और माइनस इसकी वैल्यू i है हमारी, तो i लिख दिया हमने। ये i इस साइड ले आओ, तो i प्लस i क्या हो जाएगा हमारा 2i हो जाएगा, इज इक्वल टू में 4 0 to a f ऑफ x dx। 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या यहाँ पे हमारे पास 2 बच जाएगा। तो 2 0 to a f ऑफ x dx, यही तो प्रूव करना था हमें, है कि नहीं, यही वैल्यू आ गई, तो लिख दूंगा मैं यहाँ पे हैंस प्रूव, यह हमने शो कर दिया, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, हमें इंटीग्रेट करना है एक्स क्यू प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस टेन की पावर 5x प्लस 1, और लिमिट है हमारे पास -π/2 से π/2। जब आपने ये देखा होगा तभी आपको समझ में आ चुका होगा कि हमें P7 यूज़ करना है ना, -a to a वाला केस P7 होता है, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं P7 में, हमें अगर f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू f ऑफ x मिलती है तो हम उसे इवन कहते हैं, और तो हम इसकी जगह पे ये पुट कर सकते हैं, ये बात हम डिटेल में कर चुके हैं पहले भी। और अगर ऑड आती है वैल्यू, f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस f ऑफ x आती है, तब हमारे लिए बढ़िया रहता है, सीधा आंसर हम 0 लिख देते हैं, कुछ भी हमें करना नहीं पड़ता। तो हमें चेक करना है इसमें, अभी आपको देखते ही पता चल रहा होगा, अगर यहाँ पे मैं एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करूँगा तो मुझे माइनस एक्स क्यू मिल जाएगा। यहाँ पे मैं एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करूँगा तो माइनस एक्स कॉस एक्स मिलेगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, बस ये 1 दिक्कत दे रहा है ना। अगर ये 1 नहीं होता तो हम ये डायरेक्ट अप्लाई कर पाते, ये हमें ये वाला हमारा ऑड जाता। देखते पता चलना चाहिए आपको, क्योंकि आप एक्सरसाइज के एंड में आ चुके हो,
है ना। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं इसको आसान बनाने के लिए। ये हमारा आई है, तो आई को दो पार्ट ब्रेक कर लेते हैं। एक पार्ट में ये 3 रहेंगे, एक में ये 1 रख देंगे बस, ठीक है। तो ब्रेक करना तो सबको कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए ब्रेक करने में। 1/2 एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10⁵ डी एक्स, और यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस माइनस π/2 से π/2 1 dx, ठीक है। अब ना इसे मान लो, कुछ भी मान लो जो आपको मन करे, इसे मान लो आप, ये जो है हमारा f(x) है, ठीक है। तो हमारा f(x) क्या है, f(x) लेट कर लो, लेट f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10⁵x, ठीक है। हमें क्या चेक करना होता है, f(-x) की वैल्यू चेक करनी होती है। तो यहाँ पे f(-x) लिखा मैंने, जहाँ भी x हो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, -x पुट करना पड़ेगा। तो -x⁵ प्लस -x इंटू में cos -x प्लस 10 -x⁵, ठीक है। यहाँ तक कुछ भी नया तो नहीं किया हमने। तो f(-x) की वैल्यू क्या आ रही है, -x⁵ मतलब -x ही मिल जाएगा, और -x इंटू में cos -x। एक बात याद रखना, cos -x हमारा इक्वल होता है cos x के ही, ठीक है। cos हमारा इवन फंक्शन होता है, ठीक, ये सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या आएगा, -x, ये हमारा cos x के इक्वल ही है, तो ये cos x ही आ गया, और प्लस माइनस का 10⁵, और एक बात और, 10 - x हमारा इक्वल होता है 10x के साथ माइनस मल्टीप्लाई कर दो -10x के, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, -10x के, उसकी पावर 5 है, तो ऑड पावर है, तो माइनस का 10⁵x आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ तो x प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10⁵x ये आएगा, जो कि इक्वल है किसके, माइनस ये हमारा f(x) है, इसे लेट किया था हमने -f(x) के। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया हमारा, बताओ, ऑड फंक्शन हुआ है ना। f(-x) हमारा इक्वल आ रहा है -f(x) के। तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरा इंटीग्रेशन जो है हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, ये सुनो। तो हमारे पास क्या आ गया, आई क्या आ गया, ये 0 है क्योंकि, तो 0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है बताओ, x होता है, तो x लिख दिया हमने, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2 है। तो पहले इसमें क्या करोगे आप, π/2 पुट करोगे, फिर माइनस, फिर -π/2 पुट करोगे, तो आपको क्या मिला, ये मिल रहा है हमें π/2, माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस π/2, मतलब आई की वैल्यू में पाई मिल गई, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इजी था ना, बस आपको ये याद रखना है, और ये आपको लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। ये याद भी कर लो, लिख भी देना यहाँ पे इस जगह पे, ठीक। इसमें हमें इंटीग्रेट करना है log 4 + 3 sin x अपॉन में 4 + 3 cos x को, ठीक है। 0 to π/2 हमारी लिमिट है, तो एक काम करते हैं P4 अप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो बताओ P4 करने के बाद क्या आएगा, इससे कुछ मान लो, इसे i मान लो, ठीक है। तो जो नया i आएगा वो क्या आएगा, जहाँ पे भी x है वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, अपर लिमिट जो कि हमारे π/2 है -x पुट करना होता है, तो कर दो। तो log 4 + 3 sin π/2 - x, और डिवाइड में क्या आएगा, 4 + 3 cos π/2 - x ब्रैकेट क्लोज dx, ठीक है। तो i की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इसे हमने i माना था, यही हमारा i है। तो log 4 + 3 sin 90 - x क्या होता है हमारा, cos x होता है, डिवाइड में क्या है 4, तो 4 प्लस का प्लस 3 का 3 cos 90 - x क्या होता है, sin x होता है, तो sin x लिख दिया हमने, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद क्या है हमारे पास, ये भी लिख दो यहाँ पे, 0 to π/2 था लिमिट हमारा, 0 to π/2 लिमिट है हमारी, और dx, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो क्या होगा बताओ सोच के,
ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, और जो इसमें डिवाइड में है इसमें वो ऊपर है कि नहीं, और जो इसमें ऊपर है वो उसमें डिवाइड में है। तो लॉग की प्रॉपर्टी सबको याद है ना। लॉग अगर दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, यहाँ पे एम एन के फॉर्म में लिख रखा है, तो लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम इंटू एन होता है। तो ये तो सबको पता है, वैसे बताने की जरूरत थी नहीं मुझे। तो आई प्लस आई 2i हो गया हमारा 0 to π/2 लॉग m जो कि ये है हमारा 4 + 3 sin x डिवाइड में 4 + 3 cos x इंटू में m इंटू n हमारा ये है, तो ये क्या है हमारे पास 4 + 3 cos x डिवाइड में 4 + 3 sin x। ठीक है, कुछ हमने एक्स्ट्रा नहीं किया, बस log m प्लस log n कर दिया, जो कि इक्वल होता है log m इंटू एन, तो log m इंटू में n। ठीक है, और dx का dx लिख दिया यहाँ पे। देखो जो ऊपर है न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में भी है, सेम ये इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया। ठीक, बचा क्या हमारे पास 2i = इंटीग्रेशन 0 to π/2 log 1 dx। log 1 हमारा 0 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया पूरा। log 1 लिख दूँ यहाँ पे मैं, log 1 हमारा = 0 होता है। ठीक है ना, तो ये 0 हो गया, तो यहाँ पे हमें i क्या मिला, i = 0 मिल गया, 0 में ये 2 0 ही होगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, सब्सक्राइब नहीं करते हो आप। ठीक है, धन्यवाद।